हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा। हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद कीर्तन। 6:50 हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। वी विल वेट 10 मिनट्स के बाद हम क्लास प्रारंभ करेंगे। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जय गौर निताय गौर
Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Hari Bol, 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 Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. गॉड प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय. आप सभी वैष्णव भक्तों की जय. गॉड प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So welcome back everyone to yet another chapter from Bhagavad Gita. आज हम chapter 4 start करेंगे आज की कक्षा में. So before that we have 2 minutes more. So आप लोग जो है yes okay just give me 1 minute. Give me 1 minute. Yes, Hare Krishna again. Okay. So आप लोगों का स्वागत है आज की कक्षा में. Again we have like 1 extra minute. So आप में से volunteer कर सकते हैं कल के क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा है. अमृता माता जी प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए. Yes, कौन बताना चाहेगा? नंदिनी माता जी आप बताना चाहेंगे? You want to start? Thank you माता जी. अमृता. Yes, unmute कीजिए माता जी. You can tell. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. Yes. कल का टॉपिक कर्म योग पे था. एक्चुअली आई एम लिसनिंग फर्स्ट टाइम सो आई डोंट नो. नो प्रॉब्लम. आपको जितना भी अंडरस्टैंडिंग हुआ उसके हिसाब से. या You can speak in English, not a problem. या मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी जो मैंने कल सुना. मतलब कि जो भी मैंने कल सुना वो हम अपने लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. हम मतलब दैट वाज मतलब इजीएस्ट वे बताया गया था एकदम. Yes. और जो ये कन्वर्सेशन है बिटवीन
Krishna ji and Arjun, matlab the way he was asking question was in a very intelligent way. Very good. Yes. और कृष्णा जी का भी आंसर ऑफ कोर्स काफी सोल्यूबल, मतलब काफी सॉल्यूशन भरा था. Yes. So it was very good. That's all. All right. Thank you so much. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. और कौन बोलेंगे? सुधांशु प्रभु आप बोलिए. रचित प्रभु आपने बोला था क्या लास्ट 2 days? नहीं, आज मैं पहली बार 7 बजे ज्वाइन कर अच्छा पाया. ठीक है, आप बोलिए फिर. सुधांशु प्रभु आपने बोला था ना पहले? यस. ओके, रचित प्रभु स्टार्ट कीजिए. यस. हाँ जी, तो कल का हमने समझा था कि कर्मयोग क्या है, कर्मयोग से क्या फायदा हो सकता है. हमें बेसिकली कर्म से नहीं बंधना है, लेकिन कर्म का त्याग भी नहीं करना है. एब्सोल्युटली यस, करेक्ट. हमें बस जो भी काम करे, जो भी कुछ भी छोटा बड़ा काम करे, इन कॉन्शियस ऑफ कृष्णा. यस यस. By always remembering the Supreme Lord, that He is the cause of all causes. Sarva Karana Karana. Yes. What else? फटाफट बताइए. We have many topics to cover. New topics आएंगे आज. हमें खुद का कार्य खुद ही करना चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. Yes. वरना उसका भी जो है बॉन्डेज लगेगा. जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है हमारा वही करना चाहिए. यस. फिर हमने देखा था कि 3 गुण थे जिनका अपने आगे बात करेंगे. सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण. हाँ. यस यस, करेक्ट. एंड सोल के बारे में भी चर्चा किया था. हाँ. हमें अपने 5 सेंसेस है ना हमेशा कंट्रोल में रखनी चाहिए, जिससे सोल स्टेबल रहेगा. Yes, absolutely. Sense control is very, very important. All right. Any other point you like to mention? No, basically all. All right. Thank you so much, Prabhu. And next, कल के क्लास में next 2 devotees ready रहेंगे जो आज अभी तक उन्होंने नहीं बोला है. So those people will speak. So we'll start with chapter 4. Chapter 4 is transcendental knowledge, यानी कि दिव्य ज्ञान. Okay, very, very interesting topic. Very, very new topics that we are going to cover. प्लीज अपने अपने नोट्स बनाइए, भगवत गीता पास रखिए ताकि आपको जल्दी से और इजी से समझ में आए. ओके. सो कल तक हमने डिस्कस किया था कि सोल हमेशा एक्टिव रहता है, राइट. बॉडी एक्टिव नहीं रहता है, राइट. सोल एक्टिव रहता है. बिकॉज एंड कैसे एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ करते हैं. दिस वी सी इट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, राइट. हम देखते हैं कि हम कभी शांत नहीं रहते हैं. कुछ ना कुछ तो करेगा ही इंसान. चाहे वो बैठेगा, कभी टीवी देखेगा, कभी फोन पे रहेगा, अकेले भी बैठेगा तो वो सोचने लगता है, या फिर बाहर घूमने जाएगा, कैफे जाएगा, कुकिंग करेगा, खाना खाएगा, गाने सुनेगा. यू सी, सोल इज वेरी एक्टिव. दैट इज द रीजन व्हाई वी बिहेव लाइक दैट. एंड हमेशा एक्टिव रहना है हम लोगों को, लाइक दैट. सो एंड हायर टेस्ट की भी बात हुई थी कल कि हम कब छोड़ सकते हैं अपनी बुरी आदतें, जब हम हायर टेस्ट में हमको मिलेगा. इसको कैसे समझेंगे? शुगर केन के एग्जाम्पल से. ओके, कल मिस हो गया था एग्जाम्पल, आज मैं कवर करती हूँ. शुगर केन. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होता है शुगर केन जो चलाता है ना मशीन्स, वहां पे बैठा वो जो चलाता है, जिनका शुगर केन मशीन होता है, वहां पे एक बच्चा होता है. सो अब वो बच्चा जो है गरीब होता है. सो वो क्या करता है, जो सब लोग जूस निकालने के बाद जो बच जाता है ना, जो चू करके फेंक देते हैं लोग, राइट. जो गन्ने का रस निकल जाता है, तो जो कचरा बचता है, दैट वो देखता है बच्चा. अब वो गरीब है, उसको भूख लगती है, तो वो हमेशा हर रोज आके जो है उसको चूसते रहता है, चबाते रहता है, आता है उसको, बिकॉज उसको मिठास फील होता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत मिठास बचा रहता है, इवन तो हम मशीन में उसको डालते हैं. तो हमेशा आते रहता है. एंड वो ये चीज जो है वो जो मालिक है वो नोटिस करता है. अरे इतना छोटा सा बच्चा है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है. तो वो क्या करता है, एक दिन उसको बुलाता है कि इधर आओ, और वो उसको एक ग्लास शुगर केन जूस दिलाता है. अब वो पी लेता है. अब क्या होता है कि अगले दिन से वो दिखता नहीं है, राइट. क्यों? क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल गया है. अब वो वापस जाएगा क्या उस छोटी सी शुगर केन जो बचा हुआ एक्सट्रैक्टेड है, उसके पास नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल गया है, राइट. अब वो दोबारा नहीं जाएगा. सिमिलरली हमको जो है, अगर बुरी आदतें छोड़नी है, उसके काउंटर में हमको समथिंग ऐसा हमारे लाइफ में लाना है जो हमको पकड़ के रख सके.
राइट। जैसे हमने बोला सेंस ऑब्जेक्ट को निकालना नहीं है, फोन नहीं निकालना है, स्विगी नहीं निकालना है, राइट। वी हैव टू रिमूव दैट डिजायर, राइट, तब जाके वो हम उसको ओवरकम कर पाएंगे उस चीज को, राइट। जैसे मल्टीपल थॉट्स आते हैं मेडिटेशन में भी, दैट इज ऑल्सो वन सिम्टम की सोल एक्टिव रहता है, मेनी थॉट्स, दैट्स द नेचर ऑफ माइंड। ओके, सो हमेशा वो एजिटेटेड रहता है। कल हमने वीडियो भेजा था ग्रुप पे, कितने लोगों ने देखा? वो यूक्रेन वाला आपने देखा? दैट वाज द बेस्ट वीडियो टू जस्टिफाई व्हाट इज कर्म योगा। करेक्ट और नो? वो कौन था? सैनिक था। क्या कर रहा था? माला जप कर रहा था, राइट। इन द मिड्स ऑफ अ वॉर ही इज नॉट फॉरगेटिंग कृष्णा, ही इज स्टिल चैंटिंग हिज राउंड्स। वो बोल रहा है कि ठीक है, मैं देखिए उसने ये नहीं बोला कि मैं ना सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त पे कर रहा हूँ, नो, ही सेड जब रात में कोई भी नहीं होता ना तब मैं करता हूँ। दैट मीन्स ही नोज हाउ टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी एंड इज प्रैक्टिकल इन भक्ति। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दैट वीडियो। ओके, नाउ हाँ, सोल का भी मैंने एक भेजा था ना इमेज, देखा आप लोगों ने? सोल, राइट, दैट सर्कुलर फॉर्म। उससे मालूम पड़ता है कि ये जो हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको दिखती नहीं है। यू सी, कैन यू सी एयर, राइट? हवा को हम नहीं देख सकते, यस और नो, राइट, बट हवा है या नहीं है, राइट? जब कोई धूल आता है हवा में तो वो कलर हमको दिखता है कि हाँ चल रही है हवा। पत्ते हवा में आते हैं तो पत्ते का फॉर्म में हमको वेव दिखता है, अदरवाइज वी कैन नॉट सी एयर, राइट? उसी तरीके से हमको जो है सोल नहीं दिखता है, इट इज वेरी सटल, सूक्ष्म, वेरी सटल लाइक दैट। सो एक बार ऐसा हुआ था कि श्रील प्रभुपाद को किसी ने ऐसे, मतलब होते हैं राइट, जो चैलेंजिंग स्पिरिट में आके आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति आके बोले कि क्या आप भगवान की बातें करते रहते हैं, बताइए भगवान है तो श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपको भगवान बता देता हूँ, लेकिन आप में बुद्धि है क्या? इंटेलिजेंस इज देयर? उन्होंने बोला हाँ इंटेलिजेंस है, बुद्धिमान हूं मैं, तो बताइए अपना इंटेलिजेंस। ओके, सो उन्होंने बोला कि आप इंटेलिजेंस बताओ, मैं आपको भगवान बता देता हूँ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम नहीं देख सकते हैं। इंटेलिजेंस वी नो दैट इट इज देयर, बट वी कैन नॉट शो इट। ओके, ब्रेन दिखा सकते हैं, इट हैज द फॉर्म, बट वो सूक्ष्म शरीर वाली चीजें नहीं दिखा सकते। सो दैट दिस वाज वन अंडरस्टैंडिंग। वी विल स्टार्ट द क्लास ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। ओके, ये श्लोक हमारे प्यारे श्री भगवान से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो विल स्टार्ट द श्लोका नंबर 1। इसमें 42 श्लोकास है इस चैप्टर में, तो विल ट्राई टू फिनिश एज मच एज पॉसिबल। श्री भगवान उवाच इमं विवस्ते योगं प्रोक्तावान् अहमव्ययं विवस्वन् मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाके ब्रावीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवासवान को दिया, और विवासवान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पे क्या समझा रहे हैं? देखिए, एक बात नोटिस करने वाली क्या है, चैप्टर 1 में भगवान ने कुछ भी नहीं बोला। अर्जुन ही अपना जो है दुखड़ा सुना रहे थे कि भगवान नहीं, यू नो, आई विल नॉट फाइट, ऑल दैट ही वाज टेलिंग एक्सक्यूजेस। पूरे चैप्टर 1 में हम यही देखते हैं कि यू नो कि हाँ ठीक है, आप like he was so anxious in chapter 1 कि वो कुछ भी नहीं बोलने भी नहीं देते, वो चांस भी नहीं देते, अपना वो बोलते हैं। भगवान उनको पेशेंटली सुनते हैं पूरे फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में वो बोलते हैं, right? He starts speaking। कब स्टार्टिंग किससे बोलते हैं? भगवत गीता एक्चुअली 11th वर्स से स्टार्ट होता है, जो सेकंड चैप्टर का 11th वर्स है, वहां से भगवत गीता भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर में क्या होता है? कर्मयोग हमको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, बट अपने बारे में नहीं बताते। हैव यू नोटिस्ड फर्स्ट 3 चैप्टर्स से उन्होंने कभी भी कृष्ण को ये नहीं समझा, कन्विंस नहीं कर रहे थे कि देखो मैं भगवान हूं, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम भगवान। ही इज नॉट कन्विंसिंग, देयर इज नो नीड टू कन्विंस। लेकिन क्योंकि अर्जुन अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, देन उनको वो बुद्धि यू नो बुद्धि इम्प्लीमेंट करते हैं, और कि यू नो और तुम सीखो लाइक दैट। सो ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ इन दिस चैप्टर। वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आता हूँ, व्हाई डू आई कम, व्हाई डू आई अपीयर, राइट, मेरा क्या काम है, कब आता हूँ, all that reasons are covered in this chapter. So बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे इसमें। So दिव्य ज्ञान इसीलिए बोलते हैं कि ये दिव्य है, this is transcendental. Okay, so far हमने आत्मा के बारे में डिस्कस किया था चैप्टर 2 से लेके, राइट? आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये डिस्कस किया, राइट? अब हम लोग 2 चीजें आप नोट कर लीजिए, दिस इज अ न्यू टॉपिक, दैट इज परमात्मा एंड जीवात्मा। ओके, टू थिंग्स वी विल डिस्कस। अभी आत्मा तो है ही, वी ऑल नो, हमारे अंदर एक आत्मा है जो जीव में, यानी कि जो लिविंग एंटिटी में जो आत्मा होती है, दैट इज जीवात्मा, जो हमारे अंदर होता है, राइट? एक और आत्मा होता है, दैट इज परमात्मा।
परमात्मा इज भगवान के ही फॉर्म में आत्मा एक हमारे अंदर रहती. सो देयर आर टू आत्मास इनसाइड अस. दैट इज परमात्मा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ऑल राइट. सो दिस इज देयर. सो यहाँ इस श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, लिसन. ओके, ये पहली बार नहीं है कि मैं आपको भगवत गीता बता रहा हूँ. ठीक है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. ओके, ऑलरेडी जो मैं है सन गॉड जो विवाश्वान है उनको मैं बता चुका हूँ. राइट, मतलब यहाँ पे ना डिसाइप्लिक सक्सेशन बता रहे हैं कि कब भगवत गीता बोला गया था. पहले सन गॉड को बोला था विवाश्वान, फिर उन्होंने जो है मनु, ही वाज द फादर ऑफ मैनकाइंड. ओके, सो उनको बोला था. एंड देन इक्ष्वाकु. ओके, एक्चुअली इक्ष्वाकु तो राजा थे. राइट, सो ही वाज इक्ष्वाकु कौन थे? ही वाज अ पूर्वज टू राम जी. लॉर्ड रामचंद्र के पूर्वज में आते हैं इक्ष्वाकु. ओके, और सूर्यवंश के ये राजा थे. लाइक दैट. सो श्लोका नंबर 2 में हम चलेंगे. सो दिस वाज ओके. एंड एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो गीता है इट इज नॉट रिवाइज्ड. ओके, जैसे बोला गया है वैसे चलता आ रहा है. ओके, यू सी हमारे भौतिक जगत में क्या होता है, हम लोग जो 10th में पढ़ते हैं फिर वो रिवाइज होके गवर्नमेंट चेंज करके हमको बुक्स देता है. राइट, बट ऐसे गीता के साथ नहीं होता है. इट इज एज इट इज, जैसा है. कोई उसमें अरे नहीं उस टाइम पे ना वो गलती हो गई थी, वो लॉ गलत है, न्यू साइंटिस्ट ने अभी बोला है कि ये गलत है, पहले बोला था अर्थ इज फ्लैट, अब बोल रहे हैं कि नहीं अर्थ स्फेरिकल है, कभी बोलते हैं कुछ. राइट, तो नहीं, वो मिस्टेक नहीं होता है. Are you getting my point? In the Gita, because it is starting from भगवान, कोई मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है. राइट, बट हमारे भौतिक जगत में इट इज ऑपोजिट. हम लोग क्या है, वो थियोरी पहले रहता है, फिर वो प्रैक्टिकल में आता है, फिर वो हम उसको प्रूफ करने के लिए फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है. दैट इज नॉट द केस विद दिस वन. इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ऐसा दिया गया है. श्लोका नंबर 2 में चलते हैं. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदुः सकालेन महत्ताः योगा नष्टा परंतपा. श्लोका नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा है, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई. अतः यह ऑलराइट, आपको आवाज आ रही है अभी? हरे कृष्णा. हाँ, सॉरी वो लाइट चली गई थी. थैंकफुली कृष्णा's mercy it is back. So all right, thank you. So we were in श्लोका नंबर 2. Okay, so श्लोका नंबर 2 में क्या बता रहे हैं अर्जुन को? इस प्रकार या परम विज्ञान परंपरा द्वारा. Okay, we have already read it. म्यूट है. Alright, so ये श्लोका में क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राजर्षियों ने इसी विधि से इसको समझा है. यानी कि गुरु परंपरा में आने के बाद ही लोगों ने समझा है. सी हमारी बात करते हैं, हाउ आर वी टेकिंग द क्लास? दिस इज ऑल्सो इन द परंपरा. मैंने अपने गुरु से सीखा है, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है. अब कल को आप प्रीचर बनेंगे या फिर आप किसी को समझाएंगे तो आप वही बताएंगे जो आप यहाँ से समझ में आ रहा है आपको. राइट, सो दैट इज हाउ परंपरा स्टार्ट. सो इवन जब भगवत गीता स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड लाइक दैट. राइट, सो अब अर्जुन का क्वेश्चन देखिए क्या है. वो बोल रहे हैं कि ओ इट वाज टोल्ड लॉन्ग बैक, नो? राइट, सो
why Krishna told, right, that is also covered in this shloka. क्यों कृष्ण ने उस टाइम पे बोला है, all that is covered. And कब शुरू हुआ था ये? crores of years back. अब हम लोग जब we will talk about ब्रह्मा सेज थोड़ी टाइम में, हम लोग रियलाइज करेंगे कि कितना हमारा शास्त्र जो है, it is a treasure house. There is nothing which is not there in the shastras. Everything is there. हम लोग we will discuss about ब्रह्मा सेज in a while. So हम लोग देखिए आजकल क्या होता है, भौतिक जगत में हम थोड़ा बहुत एडवांसमेंट कर लेते हैं और हम लोगों को लगता है कि ये बहुत एडवांसमेंट हो गया, वी आर डेवलप, ऐसे टर्मिनोलॉजीज हम दे देते हैं, बट दैट इज नथिंग, दैट इज इनसिग्निफिकेंट जब हम उसको शास्त्रों से कंपेयर करते हैं. ओके, दैट इज देयर. ओके, वी थिंक वी आर ग्रेट, बट रियल नॉलेज इज ये 1 लाख 2 लाख साल पहले जो चीज बताई गई है, करोड़ों सालों पहले जो चीज बताई गई है, आज भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है. अंडरस्टैंडिंग कितना इंपॉर्टेंस है इसका. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे श्लोका में कि फॉर सम रीजंस लोगों ने इसको करप्ट कर दिया और जो परंपरा आई थी वो टूट गई बीच में. ओके, लोगों ने वेदों का मतलब जो है गलत निकाल दिया था. सो देयर वर सम सिंपल एक्टिविटीज दैट वर हैपनिंग, तो परंपरा टूट गई थी. तो इसीलिए परंपरा टूट गई, तो दोबारा परंपरा एस्टैब्लिश करने के लिए मैं आपको भगवत गीता बोल रहा हूँ, ऐसे अर्जुन बोलते हैं. भगवान आगे के श्लोकास में रीजन देते हैं कि कब कब वो आते हैं एंड एवरीथिंग. ओके, सो कैसे वाले लाइक व्हाट पीपल वर सेइंग दैट टाइम, क्यों परंपरा टूटा? लोग बोल रहे थे कि ये जो सनातन धर्म है ये हिंदुओं का है, यू नो, दैट इज हाउ, लाइक फिर रिलीजन बन गया. सनातन धर्म वाज, सनातन इज एटर्नल, धर्मा इज द ड्यूटी. व्हाट इज आवर एटर्नल ड्यूटी, राइट? मतलब सोल का जर्नी की बात कर रहे हैं. Our eternal duty is to have our spiritual advancement, right? Have our soul journey. In simple, general, आपको बता रही हूँ. There is a deep study in this also. आगे, like when you progress in bhakti, then we will understand. But for now, this is sufficient. Okay? So 4 युगा होते हैं. आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए. We have already discussed सत्य, त्रेता, द्वापर and कलयुगा. कलयुगा का कितना होता है span? Okay, that is 4,32,000 years. एक कलयुग 4,32,000 साल चलता है. ठीक है. द्वापर जो है उसके ऊपर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कलयुगा. ओके, यानी कि 8,64,000, 2 इंटू कलयुगा का जितना भी है. त्रेता जो है 3 मल्टीप्लाइड बाय कलयुगा, मतलब 3 टाइम्स ऑफ कलयुगा, दैट इज 12,96,000 ईयर्स, 12,96,000 ईयर्स. ओके, और सत्य युगा जो है वो 4 बार कलयुग के बराबर होता है. That means 17,28,000. आप बाद में कैलकुलेशन कर सकते हैं. अभी देखिए, जैसे हमारा 1 साल कितना होता है, 12 months. That is our 1 year, right? इसी तरीके से जो 4 युग, the total of 4 युगास is called दिव्य युगा. हमारा हैप्पी न्यू ईयर होता है, वैसे दिव्य युगा होता है इनका, right? Like इनका नहीं, like हमारा ही, right? We are also part of it. इस तरीके से जो है 71 युगास होते हैं एक क्रिएशन में. 71 युगास. ओके, अब इन 71 युगास को एक मनुवंतर बोलते हैं. हाउ मच? 1 मनुवंतर. ओके, ऐसे 14 मनुवंतर होते हैं. ओके, ये 14 मनुवंतर को क्या बोलते हैं हम? एक कल्पांतरम. 1 कल्पांतरम इज 1 डे ऑफ ब्रह्मा. ओके, बहुत अब इमेजिन करने के लिए मैं बोल भी नहीं सकती, बिकॉज़ इट इज अनइमेजिनेबल. हम कैलकुलेशन भी नहीं बिठा सकते हैं. वी जस्ट नो आवर 100 years, दैट्स इट. बट यू सी ब्रह्मास आयु, और ये ब्रह्मा जी का एक दिन है. ओके, और इतना ही लॉन्ग पीरियड जो है ब्रह्मा जी का एक रात भी होता है. ओके, और इस तरीके से जो है जब क्रिएशन होता है, क्रिएशन ओनली डे टाइम में होता है. जब जैसे 1 day 1 night बोला ना ब्रह्मा का, सिर्फ डे टाइम में भगवान, मतलब नॉट भगवान, ब्रह्मा जी जो है यूनिवर्स क्रिएट करते हैं. ओके, नाइट टाइम में प्रलय आ जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा, लाइक दैट. ओके, सो ऑल दिस इज डिस्कस्ड इन द फर्दर चैप्टर्स आल्सो. और जब प्रलय आता है तो सब लोग जो है बैक टू मतलब भगवान में विलीन हो जाते हैं, लाइक दैट. मींस दे go into Mahavishnu, like that. Okay, so not villain, that is not the right word. So इस तरीके से जो है ब्रह्मा की एज क्या बता रहे हैं? See, 36,000 कल्पा, that is ब्रह्मा एज. Okay, जैसे, और ये 36,000 कल्पा is equal to ब्रह्मा जी के 100 years. सब लोग 100 साल ही जीते हैं, चाहे वो ब्रह्मा रहने दो, हम रहने दो, सब 100 years जीते. लेकिन टाइम का फर्क है. हमारे लिए 100 years is like you know whatever time calculation it is, उनके लिए उतना है. So इतना बड़ा है, लेकिन he still has to leave his body, because उनका body भी जो है material body है. He comes in the material this thing. Okay, we will have a discussion about this in detail. So अभी क्या चल रहा है?
राइट नाउ कौन सा कलयुग का कौन सा डे है? इट इज 71st दिव्य युगा। दिव्य युगा होते हैं राइट, 71st दिव्य युगा में 28th युगा चल रहा है अभी कलयुग का। दिस इज द टाइम, ओके। और इसमें कलयुगा चल रहा है, लाइक 28th युगा में हम लोग कलयुग में है। मतलब जैसे सत्य एक साइकिल हो गया है, सत्य त्रेता द्वापर हो गया है और अब कलयुगा चल रहा है। कलयुगा के भी जो है 5120 साल हो चुके हैं, 5120 years are over। इसलिए 5000 साल पहले भगवत गीता बोली गई थी, राइट? Like that we approximately tell it. So out of 4,32,000 of Kalyuga, 5,000 years are gone. इसीलिए आज कलयुग के सिम्टम्स हमको दिखते हैं जो श्रीमद् भागवतम में मेंशन किया गया है। So जो बाकी के है उसके बाद जो है we will क्रिएशन ही खत्म। अगेन क्रिएशन खत्म होने के बाद अगेन न्यू सत्ययुगा विल फॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे होता है, ओके। सो कलयुगा गोज एंड अगेन फिर से युग स्टार्ट होता है, अगेन सत्ययुगा स्टार्ट, फिर जीव बनते हैं, ऑल दैट थिंग्स। सो बिकॉज इट इज गोइंग फॉर लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स, इस श्लोका में हम बात कर रहे थे, तो चेन वॉज ब्रोकन, रीएस्टैब्लिश करने के लिए भगवान आते हैं। अभी सांप्रदाय की बात करते हैं। ये जो सांप्रदाय है ये विष्णु के थ्रू आते हैं, ओके। कल 4 सांप्रदाय डिस्कस किया था, कौन बताएंगे? Who will tell? 4 सांप्रदायs? सुधांशु प्रभु, मीत पटेल, दीपाली जी, अर्चना माता जी, रचित, anybody? No, 4 सांप्रदाय, that is 4 orders। आप जो बोल रहे हैं ना वो 4 orders है, वो वर्णाश्रम बोल रहे हैं आप। I'm asking 4 सांप्रदाय, like I was showing the तिलक example ना, कि हम कौन से सांप्रदाय को बिलोंग करते हैं, all that। Alright, at least याद है, आप लोग नोट कर रहे हैं, so I'll tell। गौड़ीय संप्रदाय, शिव संप्रदाय। No, I'll tell you। ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय is 1, आप नोट कर सकते हैं। Second is श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी का संप्रदाय, okay। Third is रुद्र संप्रदाय, okay, that is महाविष्णु, महावैष्णव है, like you know शिव जी is see I'll tell you, ये third है ना शिव जी का, रुद्र संप्रदाय। You see शिव जी is always meditating, right? मैम फिर से रिपीट कीजिए प्लीज, एक बार और रिपीट कीजिए। Yes, okay। First is ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से स्टार्ट होता है, जिसमें इस्कॉन आता है, ओके। सेकंड इज श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी का है, ओके। थर्ड इज रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी से स्टार्ट होता है। फोर्थ इज 4 कुमारास, ब्रह्मा जी के पुत्र है ये। These 4 कुमारास आर ब्रह्मा जी सन्स, ओके। तो जो रुद्र संप्रदाय, सी शिव जी इज ऑलवेज मेडिटेटिंग। किस पे मेडिटेट करते हैं वो जानना है। He's always meditating on the supreme personality of Godhead. He's the biggest Vaishnav. Shiv ji is the most favorite disciple of मतलब Supreme Lord के बहुत प्यारे शिष्य है शिव जी। He really adores Lord Shiva, biggest भक्त, like that. Okay, अब ये 4 कुमारा जो थे, actually क्या होता है? These are Brahma's sons. Okay, इनकी नित्य आयु, eternal age जो है 5 years की होती है, okay. Fourth one again, 4 कुमारास, जैसे ब्रह्मा कुमारा बोलते हैं ना, like that, कुमारास, okay। These are the sons of ब्रह्मा जी प्रभु, okay। And 5 years जब ये हो गए थे, तो इन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि नहीं, you stop my age, हम 4 बच्चों का आप एज स्टॉप कर दो, क्योंकि बड़े होंगे ना फिर मटेरियल इसमें फंस जाएंगे, वो इच्छाएं आएंगी। So you stop our age। तो आज तक भी वो 5 साल के ही है नित्य कुमारास, like that। So that they don't have any material desires। This was the level there, ओके। सो अब जो ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय हम देखते हैं, वो एक्चुअली नॉर्थ में बहुत प्रीचिंग है उसका, ब्रह्म मध्वा गौड़िया। इफ यू सी साउथ में, यहाँ पे रामानुजाचार्य जी ने स्टार्ट किया था, दैट्स व्हाई वी हैव रामानुजाचार्य स्टैच्यू इन हैदराबाद, राइट, लाइक दैट। सो रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी और शंकराचार्य ने, इन लोगों ने आगे बढ़ाया था। कुमारा संप्रदाय को निम्बर का स्वामी। सो दिस इज हाउ अथॉरिटी वाइज हमको पूरा इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो वी कांट टेल हमने स्टार्ट किया है, ओके। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 3 पे चलते हैं। आई विल नॉट रीड द संस्कृत श्लोका, वी विल जस्ट कैरी फॉरवर्ड विद द मीनिंग। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवासवान आपसे पहले हो चुके हैं, मतलब आपसे बड़े हैं, ज्येष्ठ है ना, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो अर्जुन का क्वेश्चन देखिए, उनको डाउट आ रहा है, फिर से वो क्वेश्चन करने लग गए कि सूर्य भगवान तो आपसे बड़े हैं, लाइक यू सी हम लोग एक एज में आए हैं, आप और मैं द्वापर चल रहा है, आप और मैं साथ में है, सूर्य भगवान तो कब से है, राइट। तो मैं कैसे समझू कि आप उनको पहले बोले, लाइक दैट इस क्वेश्चन इज हमारे जैसा क्वेश्चन, राइट। सो श्लोका नंबर 3 में एक्चुअली उनको क्यों बता रहे थे भगवान, बिकॉज ही वॉज अ फ्रेंड एंड ही वॉज अ डिवोटी,
ओके क्यों अर्जुन को चूज किया? ही वॉज अ फ्रेंड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो डिवोटी भी थे, भक्त भी थे। इसके अलावा उनमें ज्ञान लेने का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था। मंदबुद्धि को क्या समझाएगा कोई, राइट? ही वॉज ज्ञानी अर्जुन, राइट? सो ही कैन अंडरस्टैंड द साइंस, इसीलिए उनको बताया जा रहा था ऐसे। श्लोक नंबर 4, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्मः परम जन्माविवस्वतः कथम एतत् विजानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तवान् हि। सो फोर्थ श्लोका में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? ओके 1 सेकेंड, एक और श्लोका मिस हो गया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया और ओके दिस इज आल्सो ओवर नो स एवं ये नहीं पढ़ा। आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे मैं तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये रहस्य है, इट्स सीक्रेट मिस्ट्री, इट्स अ सीक्रेट एक्चुअली, नॉट मिस्ट्री, इट्स अ सीक्रेट ऑफ भगवद गीता, लाइक भगवद गीता की कहाँ से कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ना भगवान का, लाइक दैट। सो आप मेरे मित्र हो, भक्त हो, और आपको समझने का मिनिमम है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू। 4th श्लोका में अर्जुन क्या बता रहे हैं? अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव, वही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, सेम चीज। सो एक्चुअली अर्जुन को मालूम है, अर्जुन समझ गए थे बहुत पहले कि ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, चैप्टर 2 में समझ गए थे, इतने टॉपिक्स तो समझा दिया था। ही न्यू दैट ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी, कृष्णा इज जस्ट नॉट एन ऑर्डिनरी फ्रेंड, ही इज ट्रांसेंडेंटल। लेकिन वो क्यों ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? हम सबके लिए पूछ रहे हैं। वी हैव डिस्कस नो, अर्जुन के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट वाज नॉट नीडेड फॉर हिम, हमारे लिए, हमारे बिहाफ में पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस। ओके सो वही बोल रहे हैं कि हम द्वापर में है, ऑल दैट थिंग्स, बिकॉज नो वन मोर थिंग। ओके यू सी, हमने जब फर्स्ट श्लोका किया था, हमने डिस्कस किया था कि इक्ष्वाकु को भी मिला। यू सी, मनु और ब्रह्मा जी, ठीक है, ये लोग भगवान है, देवी देवता है सब लोग, बट इक्ष्वाकु को क्यों मिला? वो तो राजा थे, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? बिकॉज उस टाइम पे जो सेंटली राजा होते थे, ओके उन सबको ये नॉलेज दिया जाता था, क्योंकि राजा अच्छा होता है तो प्रजा अच्छा होता है, दैट्स व्हाई वी से यथा राजा तथा प्रजा, राइट? सो अगर मैं इनको राजा को भी मैं ज्ञान दूंगा तो सब इनके प्रजा भी जो है स्पिरिचुअली आध्यात्मिक लेवल पे अच्छे होंगे, इसलिए इक्ष्वाकु को भी बोला गया था, लाइक दैट। सो ओल्डन डेज में ऐसा होता था कि कैसे मालूम पड़ता था कि राजा राज्य अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है? जो राज्य में फ्लड्स वगैरह, नेचुरल कैलामिटीज, कोई भी डिस्ट्रक्शन वाली काम, नेचुरली कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ सैडनेस ही नहीं है नेचुरली एनवायरनमेंट की तरफ से, वो अगर ऐसा है देन मतलब उसका राजा अच्छे से पालन पोषण कर रहा है, इट इज नॉट करप्टेड, लाइक दैट। इससे मालूम पड़ता था। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आजकल क्या हो रहा है, व्हाई वी हैव सो मेनी कैलामिटीज एंड एवरीथिंग? बिकॉज हमारे जो लीडर्स है दे आर ऑल करप्टेड, राइट? Arjuna was asking so that every ordinary people can understand even after. Yes, thank you Mataji, Shushi Mataji, correct. So like that. So this पहले ये ऐसे मालूम करते थे कि राजा अच्छा है नहीं है, उनका कोई वोटिंग सिस्टम ये सब नहीं था, with the way how he was handling the kingdom उससे मालूम पड़ता था, like that. So next verse, श्लोका नंबर 5। श्री भगवान उवाच, अब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा ना, मैं कैसे समझू कि आपने वहां पे भी बोला, जवाब मिल रहा है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तप। भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें इनका स्मरण नहीं रह सकता है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। ओके सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, वी हैव लिव्ड मेनी लाइव्स, दिस इज नॉट आवर फर्स्ट लाइफ। कल वाली क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, यस और नो? वी डिस्कस दैट इट इज नॉट आवर फर्स्ट लाइफ, हम पहले से भी थे, बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज कि आपको याद नहीं है, हमको याद है। कृष्णा सेज मुझे याद है, व्हाई आल्सो द रीजन इज मेंशन। यू सी हम लोगों का कर्म इट फिल, हाउ डज अ कर्मा बकेट फिल? हमने कर्मा बकेट की बात की ना, कैसे वो फिल होता है? बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज। ओके हाउ, अभी देखिए कोई विटनेस होना चाहिए ना, राइट? ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है दैट यू नो हाउ डज कर्मा कैलकुलेशन, कौन देख रहा है हम लोगों को? हु इज द विटनेस, राइट? सो द विटनेसेस आर, जो अभी ऐसे हवा है ना, इट इज विटनेसिंग अस, नो? हवा है,
आकाश है, मून है, सन है, इसलिए आप देखते हो जहां जहां आप जाते हो सन आपको देख रहा है, मून आपको देख रहा है, ऐसे लगता है, ऐसा और नो? जहां जहां आप जाते हो एयर साथ में होता है, अब आप बैठे हो रूम में तो हवा साथ में है, यू सी, ऐसी चीजें से हमारा कर्मा डिसाइड होता है, दे आर विटनेसिंग, इसीलिए हम लोग एक कहना है कि गॉड इज वॉचिंग, भगवान देख रहे हैं, भगवान की शक्तियां है ना सब कुछ, राइट, दैट्स व्हाई वी से गॉड इज वॉचिंग, लाइक दैट हमारा कर्मा बकेट फिल होता है, राइट। तो व्हाई भगवान को याद है सब कुछ, बिकॉज वो दिव्य है, उनका हम लोग नेक्स्ट श्लोक में इनका डिफरेंसेस बात करेंगे कि कृष्णा और मैन में क्या डिफरेंसेस होता है हमें, राइट, बट फॉर नाउ कृष्णा का बॉडी जो है वो दिव्य है, ओके, एंड हमारा बॉडी कैसा है, कल हमने डिस्कस किया था, पंच महाभूत 5 एलिमेंट से बना है, राइट, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज टेम्पररी, कोई भी बॉडी पंच महाभूत से बनता है, दैट इज टेम्पररी ओनली, ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन, क्यों उनको याद है, बिकॉज कृष्णा इज सत चित आनंद, सत चित आनंद, सत मीन्स eternal, chit means full of knowledge, and sat chit anand, anand is full of bliss, not happiness, bliss, okay, like that, so he's Satchit Anand, okay, that chit word knowledge, that is the reason he remembers everything, that वो knowledge है उनके पास, हमारे पास क्या है, information है खाली, that is the difference, okay। और भगवान का जो नेम है, लीला है, उनका जो बॉडी है, there is no it is not temporary, ओके, कोई एंड भी नहीं है उनके लीलाओं का, इट इज परमानेंट, गोलोक धाम में अभी भी उनकी लीलाएं चलती है और वो कभी खत्म नहीं होती है, जब से क्रिएशन बना है, जब से कृष्णा है उस टाइम से सब कुछ चल ही रहा है, लाइक दैट, ओके। तो अर्जुना, उनको क्यों याद नहीं आ रहा था, बिकॉज ही हैज टेकन अ मटेरियल बॉडी, ओके, जो भी एंड ही, दैट इज वन रीजन, मटेरियल बॉडी है, सेकेंड इज चेंज हो रहा है अर्जुन का बॉडी, यू सी, हम लोग इस शरीर के बाद जब हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट शरीर लेना पड़ेगा, सो एनीथिंग दैट चेंजेस द बॉडी उसको याद नहीं रहता, दिस इज फिक्स, ओके। कृष्णा की बॉडी चेंज नहीं हो रही है, उनको बार बार बॉडी चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को जरूरत है, वी हैव टू चेंज द बॉडी, सो अगर आपको बॉडी चेंज करना पड़ता है तो पूरे पास्ट लाइफ जो है आपको याद नहीं रहता, आप में से किसी को याद है हम लोग क्या थे पहले लाइफ में, आगे लाइफ में क्या रहेंगे, कुछ भी याद नहीं रहता, बिकॉज वी आर चेंजिंग बॉडी। सपोज आप उसी बॉडी में हो, लाइक वेरी सिंपल लॉजिक में समझाती हूँ, हम लोग सपोज 100 ईयर्स जी रहे हैं, एक बॉडी में है, 1 to 100 ईयर्स हम लोग जी रहे हैं, हम लोग को 1 to 100 ईयर्स में जितना कार्य किया पूरा याद रहता है, नहीं रहता है, यस और नो, प्लीज टेल मी, यस, राइट। सो अगर हम एक ही बॉडी में रहते हैं तो हमको याद रहता है, राइट, बिकॉज हम बॉडी चेंज कर रहे हैं तो अभी हमको वो याद नहीं रहता है। कृष्णा का केस ऐसा नहीं है, कृष्णा एक ही बॉडी में है स्टार्टिंग से, नाउ ही विल रिमेम्बर एवरीथिंग, हमारी बॉडी चेंज हो रही है, लेकिन मतलब कृष्णा की फैमिली चेंज हो रही है, हम कभी यहाँ पे, कभी वहां पे, कभी इस घर में, यहाँ जा रहे हैं, कृष्णा इज लाइक दैट ओनली ना, फादर इज लाइक दैट, सो उनको सब याद रहता है कि कितने बच्चे हैं, क्या है, एवरीथिंग, लाइक दैट, सिंपल लॉजिक, ओके। सो ऑलराइट, व्हाट else is there, श्लोका नंबर 5 ना, ओके। ब्रह्म संहिता में 5.33, यू सी हाउ ब्यूटिफुली श्रील प्रभुपाद कुछ भी बोलने से पहले ही गिव्स ऑल द शास्त्र, कहाँ से आ रहा है ये, सो ब्रह्म संहिता के 5.33 में क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, क्या बोल रहे हैं ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो वी आर इन श्लोका नंबर 5, सो हियर इट इज, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद का पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है, यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नवयुवक, ऑलवेज यंग, लाइक दैट, युक्त रहते हैं। श्री भगवान ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विज्ञान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों के तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। व्हाट दे आर सेइंग कि कृष्णा हमेशा, लाइक यू सी दिस भगवद गीता, ये बुक देखिए आप, भगवद गीता, इसमें कितने यंग लग रहे हैं कृष्ण, बट इस कितना एज था कृष्ण का इस टाइम पे, ही वाज 125 इयर्स ओल्ड, बट कैसे लग रहे हैं, 25 साल के भी नहीं लग रहे, सो यंग, एटर्नली यंग, वो ब्रह्मा जी बता भी रहे हैं ब्रह्म संहिता में, लाइक दैट, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनको उस टाइम पे। श्लोका नंबर 6 पे चलते हैं, ओके, श्लोका नंबर 6, अद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और अद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ,
तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ. Okay, he's saying I'm unborn, right? Like how we have to take birth, I'm unborn. I don't have to take birth because I have a transcendental body, like that. क्योंकि दिव्य शरीर है और मेरा शरीर कभी खत्म नहीं होता है, like that. इस श्लोका में भगवान जो है कंफर्म कर रहे हैं अपने बारे में. ओके किसके लिए? हम सबके लिए, ताकि हम लोग पोजीशन समझे कि हम कितने पोजीशन पे है और वो कितने पोजीशन पे. फॉर दैट ही इज कंफर्मिंग इन दिस श्लोका. ओके ऑब्वियसली अभी देखिए काफी लोग ना ये डिबेट, नॉट डिबेट बट यू नो काफी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है दैट ही इज द सुप्रीम लॉर्ड. मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ तो एक, सब लोग तो एक ही है, दिस एंड दैट, राइट. अभी यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके पहले ये श्लोका डिस्कस करते हैं, फिर आई गेट इनटू दिस एग्जांपल. नाउ कृष्णा क्या बोल रहे हैं? एवरी युग आई कम, हर युग में मैं आता हूँ. क्यों आता हूँ वो हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे. अभी क्यों कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, राइट. कभी आपने सुना शिव जी को बोलते हो कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हूँ? कभी नहीं बोला उन्होंने, नेवर. कभी आपने ब्रह्मा जी को बोला? नहीं. उल्टा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कृष्ण इनके बारे में ब्रह्म संहिता में पूरा, राइट. यू सी लक्ष्मी देवी एंड एवरीबडी, कभी किसी ने नहीं बोला, राइट. अभी मैं पूछूंगी कि यू नो दीपाली जी को पूछूंगी मैं, दीपाली जी व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? दीपाली. दीपाली. नाउ आई विल आस्क राखी माता जी. ओके व्हाट इज योर नेम? राखी. ओके आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम. म्यूट अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है उनको. ऑलराइट. Now I will say नहीं, this Rakhi Mata ji is actually Dipali Mata ji. Dipali Mata ji is Rakhi Mata ji. Is it correct? Make sense? Sense नहीं बनता है तो अब वो जो है वही बोलेंगे ना, राइट. अगर राखी जी का नाम राखी जी है तो वो राखी जी बोलेंगे. सिमिलरली जो भगवान है वो भगवान ही बोलेंगे ना अपने आप को. वो क्यों बोलेंगे कि मैं भगवान नहीं हूँ? आपको समझ में आ रही? सिंपल सी बात. Because he is supreme personality of Godhead, he will say I am supreme personality of Godhead. कल हमने डिस्कस किया, आपको मानना है नहीं मानना है, that is not our case. प्रेसिडेंट बाइडेन का हमने एग्जांपल लिया था, राइट. इफ ही इज प्रेसिडेंट बाइडेन, he will tell that I am प्रेसिडेंट बाइडेन. आप इंडिया में बैठ के बोल रहे हो कि आप बाइडेन नहीं है, आप आओ, not doesn't make any sense. If you are the supreme personality, अगर मैं भगवान हूँ, राइट, तो मैं भगवान ही बोलूंगा ना, ऐसा बोल रहे indirectly. Like so is confirming. हर युगा में आते हैं, that will see in the next shloka. ये differences आप लिख सकते हैं. कृष्णा versus man. Okay. कृष्णा eternal. इस सत. Okay. उनका बॉडी की बात कर रहे हैं. There is no death. हमारा बॉडी टेम्पररी है. हम भी like हमारा सोल is सत. That is eternal. Okay. Second difference. He appears जब भी उनकी इच्छा होती है वो आ सकते हैं. You know. So that is his. हम लोगों को जो है हमको बर्थ लेना पड़ता है, हम लोग को वेट करना पड़ता है कि सोल निकलने के बाद कोई शरीर मिलेगा, हमारा टाइम फिक्स है, वो पूरा फिनिश करके अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास हमको शरीर मिलता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉट बाय विश. हम लोग नहीं सोच सकते ना कि अब मैं नहीं आऊंगा, बाद में आऊंगा, ऐसा नहीं सोच सकते. भगवान सोच सकते हैं कि मैं प्रहलाद महाराज के पास आऊंगा नहीं आऊंगा, राइट. कृष्णा के अर्जुन के पास जाऊंगा नहीं, लाइक यशोदा एंड देवकी, दे ऑल were mothers, right. उनके पास जाऊंगा नहीं, he can decide anything, right. मैं उन्हीं के गर्भ में जन्म लूंगा, right, like that. But we cannot decide. हमने डिसाइड किया था क्या मम्मी पापा के इसमें ही जन्म लेंगे? We didn't decide. Automatic हुआ, like that. Actually this automatic word is very funny. ये लोग यूज करते हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक है जी दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है. Everything is fixed and planned properly. Okay, ऐसा. So third is he comes with a spiritual body. आध्यात्मिक शरीर के साथ कृष्ण आते हैं. कृष्ण आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी तरह शरीर लेके फिर वो चले गए, नो, लाइक दैट. ये इसको हम आगे श्लोका में डिस्कस करेंगे. हम लोगों का मटेरियल बॉडी होता है, दिव्य शरीर नहीं होता है. इट इज जो है ग्रॉस शरीर. ओके, लाइक दैट. आप लोग सब अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए. सृष्टि माता जी, नरेंद्र प्रभु, अमृता माता जी, अर्चना माता जी, ऑल दिस प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. नेक्स्ट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णास बॉडी and Krishna soul. दोनों एक ही है. But for us there is a difference. Simple. Okay. Next is he does not remember. He remembers. Krishna उनको याद रहता है, सब कुछ याद रहता है, past, present, future सब. हम लोग भूल जाते हैं. जैसे बॉडी बदलता है हम लोग भूल जाते हैं. Okay. आप लोग एक चीज नोट कीजिए. PC से कनेक्टेड हूँ, so not possible. अच्छा ठीक है, no problem. Okay. यहाँ पे आप एक नोट कीजिए कि कृष्ण जो है, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि कृष्ण जो है जन्म लेते हैं. कृष्ण अपीयर होते हैं. ओके, अपीयर होते हैं यानी कि वो प्रकट होते हैं. ऐसा हिंदी में अगर पढ़ेंगे आप ऐसे ही आएगा. सो वी आर नॉट सेइंग दैट ही इज टेकिंग बर्थ.
ही डज नॉट हैव टू टेक बर्थ, हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो प्रकट होते हैं, राइट। इसको कैसे समझेंगे? सूर्य के एग्जाम्पल से। सन हमेशा आता है सुबह, शाम में चला जाता है, यस और नो? प्लीज आंसर। हम बोलते हैं क्या कि सन, देखिए सुबह सुबह सन का बर्थडे आया है, शाम में सन का बर्थडे नहीं हुआ है, अब वो मर गए हैं, कल सुबह फिर बर्थडे आए। डू वी से दैट? नो, ही जस्ट कम्स एंड ही गोस एट हिज ओन टाइम, राइट। सिमिलरली भगवान के साथ ऐसा होता है, देयर इज नो बर्थडे और डेथ डे। अब देखिए शाम में सन नहीं होता है, बट इसका मतलब ये है क्या कि आसमान में सन नहीं है? डज इट मीन लाइक दैट? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आसमान में सन है, राइट, वो आते हैं जाते हैं। Are you able to get it? Like that, भगवान is always there in गोलोक धाम। वो कभी आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, कभी नहीं आते हैं, राइट, आते हैं चले जाते हैं, up to his wish, like that। हमारा अर्थ घूम रहा है ऐसा, like it is rotating, so we are thinking कि सन नहीं है, सन वही है जी, भगवान भी वही है, okay, we are not seeing, that is a different case, okay, so like that। so श्लोका नंबर 7 पे हम चलेंगे, very very important श्लोका। आप में से कितने लोगों ने एकता कपूर के सीरियल देखे हैं पहले, या भी देखते होंगे? हाँ, सब देखे हैं, वेरी गुड। उसमें ये श्लोका बहुत फेमस है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुना है ना सबने ये श्लोका? हमेशा वो तुलसी मिहिर के बैकग्राउंड में चलते रहता था ये श्लोका, राइट, दैट टाइम व्हेन आई वाज वाचिंग दैट सम सीरियल दैट वाज, ओके। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मीनिंग, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस श्लोक में बता रहे क्यों आते हैं, कब आते हैं, कब आते हैं? जब अधर्म ज्यादा हो जाता है और धर्म कम हो जाता है, राइट। सो तब भगवान आते हैं। अभी आप में से मुझे बताइए कि क्या अधर्म चल रहा था कि कृष्ण जी को अपीयर होना पड़ा? महाभारत के टाइम पे क्या अधर्म हुआ था? सोच के बताइए। वेरी सिंपल, महाभारत का मेन रीजन ही वो है, स्टार्ट हुआ था। हाँ, यस, करेक्ट। द्रौपदी के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया था, अपने भाइयों के साथ, खुद के फैमिली में वो लोग इतना क्वारल कर रहे थे, लड़ रहे थे, अधर्म बढ़ रहा था। दैट्स द रीजन व्हाई कृष्णा हैड टू कम, ये बता रहे हैं, ओके। सो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था कि कोई भी मटेरियल बॉडी होता है तो वो चाहे ह्यूमंस का हो, एनिमल का हो, इट हैज टू डाई, ओके, बट गॉड अपीयर्स। अब वो कब आ रहे हैं ये भी हमने डिस्कस किया है। 28 युगा के 7th मनु में वो आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में। यू कैन, इफ यू वांट यू कैन राइट। जब द्वापर चल रहा था उस टाइम पे 28th युगा चल रहा था और 7वां मनु चल रहा था ब्रह्मा जी के एक दिन में, ओके। एंड ही कैन कम एट हिज ओन टाइम। Same things are going on also, raps and fights. So this shows signs of God's arrival. Yes, actually God has arrived because this is happening with Prabhu. भगवान आए इस लैंड, दिस इज कलयुगा, नो। सो ये सिम्टम्स अभी आगे जाके ना और डिग्रेड होगा सोसाइटी। आप लोग चाहे तो जब हम लोग सब 90-80 तक पहुंच जाएंगे, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर यंगस्टर्स, तब हमको ना ये श्लोका से याद आएंगे, यार ये तो बताया गया था, इट इज ऑल देयर ऑलरेडी, ओके। सो लाइक दैट। नाउ सी, क्यों भगवान अपनी इच्छा से आ सकते हैं? अभी सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आप नीचे सबको एम्प्लॉय करते हो, एवरीथिंग, ओके। अब बॉस जो है एम्प्लॉय के बोलने पे आएगा क्या ऑफिस को? नहीं, वो अपना शेड्यूल खुद डिसाइड करेगा, जब उसको आना है वो आएगा, अगर नहीं आना चाहता है तो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा, करेक्ट और नो? अग्री? यस, लाइक दैट। सो इसी तरीके से सृष्टि किसने बनाया? भगवान ने। ही कैन कम एट हिज ओन टाइम। कौन होता है डिसाइड करने वाला? ओके। नाउ अगर सेम बिजनेस में एम्प्लॉयज बोलते हैं कि नहीं मैं अपनी मनमर्जी से काम करूंगा, हाँ, आपने जो बता रहे हैं ना बॉस, आप मुझे जो बता रहे हैं मैं नहीं करूंगा, अगर हम ऐसे बॉस को बोलेंगे, बॉस जो है अच्छे से लेसन सिखाएंगे, लाइक दैट, ओके। ओके, इसी तरीके से जो है लिविंग एंटिटीज, यानी कि हम सब लोग ये सोचते हैं कि हम ना अपनी मर्जी से करेंगे। भगवान ने क्या बोला? शास्त्र दिया, शास्त्र नहीं करेंगे जी, हम लोग अपने मर्जी से करेंगे। इसलिए भगवान हमको सजा देते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में डालते हैं, शरीर मिलता है हम लोगों को, लाइक दैट, ओके। सो लिविंग एंटिटी जो है अपनी मन मर्जियों में रहता है, कि बोल रहे हैं कि नहीं बॉस का नहीं सुनूंगा, कृष्णा का नहीं सुनूंगा, अपने से करूंगा। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। एंड अवतार, ओके, कृष्ण जो है एक बार नहीं आए हैं, कृष्ण के बहुत इनफाइनाइट अवतार है। कुछ कुछ हमको मालूम है, कुछ कुछ नहीं मालूम है। नरसिंह देव भगवान, लॉर्ड रामचंद्र एंड वामन देव भगवान, ऑल दिस पीपल आर अवतार्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, ओके। एंड अवतार जो है ऐसे वैसे नहीं आते हैं। सी दिस इज ऑल वेरी सिस्टमैटिक, ओके। हर चीज शास्त्रों में लिखा है।
कलयुग में जो कली आएंगे वो उसका भी बारे में ऑलरेडी श्रीमद् भागवत में मेंशन है कि कब आएंगे, कौन से गांव में जन्म लेंगे, एवरीथिंग इज देयर। आज तक जो शास्त्रों में लिखा आया है वो ऑलरेडी हो रहा है। सो इसी तरीके से अवतार हम किसको मान सकते हैं? जिनके बारे में स्क्रिप्चर्स में लिखा है उनको हम अवतार मान सकते हैं। इज बुद्धा ऑल्सो एन अवतार? यस, बुद्धा जी, लॉर्ड बुद्धा इज ऑल्सो एन अवतार ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। Okay, so no one should be accepted as an avatar unless he is referred in the scriptures. ये क्यों बताया रहा है? आजकल जितने ढोंगी बाबा घूमते हैं, लाइक हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं, किसी को भी जाके डोनेशन दे रहे हैं, किसी का भी पैर छू रहे हैं, किसी का भी क्लासेस में जाके बैठ रहे हैं। अरे उनके बारे में मेंशन है क्या स्क्रिप्चर्स में? That we need to ask. Are you able to understand? स्क्रिप्चर्स में है तो आप मानिए, 100% मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर चीज लिखा हुआ है, राइट? So that is very very important. All the avatars are given. Moving on, shloka number 9 पे चलेंगे. One second. Oh no, I think shloka number 8 we have missed it. I will read it out. shloka number 8 में क्या है? भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए ही हमें हर युग में प्रकट होता हो. So this was the reason why Krishna takes appearance. ओके, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? भक्तों का उद्धार. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट श्लोका में भी बताते हैं अर्जुन. श्लोका नंबर 9 ऑल्सो विल डू. हे अर्जुन, जो मेरे अभिभार तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है. ओके, सो वेयर आर वी? Okay, this 8 also is done. Just give me 1 minute. Yes, तो भगवान जो है 3 बता रहे हैं रीजंस, नोट कर सकते हैं. फर्स्ट बोल रहे हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, होली मैन. ओके, जो साधु है उनका उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ. सेकंड बोल रहे हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए, यानी कि जो डीमंस होते हैं उनको विनाश करने के लिए आता हूँ. थर्ड बोल रहे हैं अधर्म, जितना भी अधर्म चल रहा है उसको खत्म करने के लिए मैं आता हूँ. ओके, जन्म कर्माच में दिव्यम. ओके, ये बता रहे हैं श्लोक में. सो हम लोग क्यों जन्म लेते हैं? क्यों हम? वाई आर वी? कैन एनीवन आंसर? जो हमने कर्मयोग में पढ़ा है उसके हिसाब से आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग जन्म क्यों लेते हैं? व्हाई डू वी हैव टू टेक बर्थ? डिस्कस किया था हमने. व्हाई डू वी हैव टू टेक बर्थ? क्यों हम जन्म लेते हैं? बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन वी आर गेटिंग अ बॉडी? वेरी सिंपल. यस, दीपाली जी बोलिए. Because of our karma and yes, because of our karma. हम लोग बोला था ना, गुड कर्मा करो, बैड कर्मा करो, एंजॉय करने के, सफर करने के लिए शरीर चाहिए, लाइक दैट. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर टेकिंग बर्थ. बॉन्डेज में है हम लोग, लाइक दैट. सो सीक्वेंस ये है अंडरस्टैंडिंग का. सो साधु मतलब डिवोटीज. ओके, साधु का उद्धार करने के लिए. नाउ यू सी, साधु किसको बोल रहे हैं? भक्त को बोल रहे हैं. एक्चुअली कैसा होता है कि भक्त भगवान को बहुत प्यारे होते हैं. हिज भक्त वत्सल, दैट्स व्हाई. ओके, वो प्रे करते हैं. जैसे यशोदा मैया ने, देवकी माता जी ने, क्यों सिर्फ वो लोग मदर्स बने, आप और हम क्यों नहीं बने? बिकॉज दे प्रेड, तपस्या किया उन्होंने, सालों 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 तक तपस्या किया था कृष्ण के लिए. ओके, एंड कृष्ण जो है देखिए, हमको जिनके प्रति प्रेम है, हम उनसे मिलने का बहाना ढूंढते हैं. यस और नो? राइट. अब कृष्ण को उनके सारे भक्त पसंद है, तो वो भी उनको मिलने के लिए बहाना ढूंढते हैं कि नहीं, कैसे मैं अपने भक्तों को मिलूं, कैसे मैं उनको खुश करूं, लाइक दैट. सो टू मीट देम ही कम्स, उनका उद्धार करने के. हमको भी पसंद आता है ना, हमको कोई किससे प्रेम है, हम चाहते हैं उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनके साथ प्रेम एक्सचेंज करें. इवन गॉड डज दैट. इसीलिए वो यशोदा मैया, देवकी जी, इनके साथ वो आए थे. ही वांटेड टू एक्सचेंज दैट लव विद देम. ओके, सो नेक्स्ट इज कि भगवान क्यों आए? लाइक सुदर्शन, अगर डीमंस को मारना था तो उनका सुदर्शन चक्र ही काफी था. व्हाई डज ही हैव टू कम, राइट? उनको व्हाई डज ही हैव टू कम इज अ क्वेश्चन, राइट? बट ऐसा नहीं होता. परित्राणम साधुनाम, ये इसमें मेंशन किया है कि बिकॉज द डिवोटीज हैव प्रेइंग. ओके, इवन भक्तों का जब वो जो डीमंस का जब वो किल करते हैं, when Krishna kills the demons, it is also because there is a story attached to it. हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे. there is a book called Krishna book, उसमें सब कुछ डिटेल में मेंशन है. ओके, so he comes for Yashoda Maya and Devaki Mata ji, like that. हम एग्जाम्पल के साथ इनको समझ रहे हैं. इन्होंने एक्चुअली प्रे किया था. बहुत साल तपस्या करने के बाद कृष्ण को इन्होंने बोला कि आप जो है मेरे खुद के पुत्र के रूप में आप मुझे इतना ब्लेसिंग दीजिए. तो इसीलिए, और एक्चुअली उन्होंने क्या बोला था, आप जैसा कोई पुत्र है, लाइक आई वांट अ सन लाइक यू.
ओके आपसे पुत्र होना मुझे, वो क्या बोले, मेरे जैसा तो मैं अकेला हूँ, आई एम द ओरिजिनल, ये तो भगवत गीता में भी वो बोलते हैं। सो मेरे जैसा तो नहीं है लेकिन मैं आ सकता हूँ, आई विल कम। सो ही कम्स डायरेक्टली। इसीलिए हम लोग जो द्वापर में देखते हैं श्री कृष्ण को, दैट इज उनका ओरिजिनल फॉर्म है, और फॉर्म में देखते हैं हम लोग। ओके सो टू फुलफिल द डिजायर्स। नेक्स्ट, और हम लोग कैसे इच्छा करते हैं, देखो कैसे कैसे प्रेयर्स होते हैं। भगवान क्या इच्छा कर, वो यशोदा मैया क्या इच्छा कर रही है, देवकी माता क्या इच्छा कर रही है, दैट यू बी माय सन, लाइक दैट। और हमारी इच्छा कैसे होती है, मंदिर में जाते हैं, विल टेक अ बिग लिस्ट, देखिए जी ये लिस्ट है, आप ये भी दे देना मुझे, गाड़ी, बंगला, दुकान, मकान, एवरीथिंग यू गिव, ओके नाउ हरे कृष्णा, बाय बाय। दिस इज आवर प्रेयर। ओके भौतिक इच्छाएं पूछेंगे तो भौतिक मिलेगा ना सब कुछ। हाउ विल यू प्रोग्रेस इन भक्ति, सिंपल। ओके सो इस तरीके से जो है भगवान सिर्फ धर्म एस्टेब्लिश करने आते हैं। ओके जिन भक्तों, जिन डीमंस को, जिन राक्षसों का भगवान ने हत्या किया था, आपने सुना होगा ना, पूतना, कालिया नाग, ये सब, इन सबको मुक्ति मिली थी, बिकॉज यू नो भगवान इज सो मर्सीफुल, उनको मारने के बाद भी उनको मुक्ति मिल जाती है, लाइक दैट। सबको मुक्ति मिलती है, एवरी डीमन ही किल्ड, सब लोगों को मुक्ति मिले। ओके सो नेक्स्ट वन वी विल गो। सो मोटा मोटा हमको समझ में आ गया कि धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण का बर्थ कैसे हुआ था, उन्होंने हमारे जैसा, हम जैसे ह्यूमन लाइफ में बर्थ लेते हैं, वो प्रोसेस का कृष्ण को जरूरत नहीं है। ओके देयर इज नो रिक्वायरमेंट, आवश्यकता नहीं है, ही डजंट कम लाइक दैट। वो विष्णु रूप में आए थे, यू ऑल नो दिस, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, विष्णु रूप में आए थे, शंख चक्र गदा और यू नो देयर वाज हस्त। सो ऑल दीज 4 थिंग्स वेर देयर विद कृष्णा व्हेन ही केम। ओके लेकिन उनके पेरेंट्स ने ये बोला था कि यू नो प्लीज आप मुझे जो है विष्णु फॉर्म में नहीं चाहिए, आप प्लीज जो छोटे से बालक है कृष्ण के फॉर्म में आप चाहिए, 200 फॉर्म में आप आइए। दैट इज द रीजन। फिर उन्होंने कृष्ण से लेके वो छोटे से मुरली कृष्ण जो हम देखते हैं, यू नो छोटे छोटे हाथ, नो कृष्णा सिट्स लाइक दिस विद दिस बैंगल, राइट, छोटे छोटे पैर, वो लीलाएं करते हैं, मक्खन खाते हैं, ये हम लोग देखते हैं, राइट, बिकॉज दे प्रेड कि नहीं हम आप ना इस फॉर्म में आना। ओके सो लाइक दैट। सो साधु मीन्स डियरेस्ट प्योर डिवोटी, जो भगवान के बिल्कुल प्योर डिवोटी है। ओके सो नेक्स्ट वन, आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ा है, आप पहले, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सब लोग, इज इट द फर्स्ट टाइम? अर्चना माता जी ने किया, हमारे साथ ही किया है ना? ओके ओके सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन। परित्राणाम साधूनाम, दिस इज आल्सो ओवर। ओके यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि वन हु कैन अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ द अपीयरेंस ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज ऑलरेडी लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। दैट मीन्स जो भगवान की कथा भी सुन रहे हैं और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं श्री कृष्ण भगवान परम है, इज ऑलरेडी एट अ लिबरेटेड स्टेज। ओके ऑलरेडी हम लोग, अगर जो लोग भी है जो कृष्ण को एक्सेप्ट करे, देर ऑलरेडी लिबरेटेड मटेरियल बॉन्डेज से। मतलब आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो मेनी लाइफ टाइम तक हम गोलोक धाम जाएंगे, ये तो फिक्स है, गारंटीड है, ये हमको मिल रहा है नॉलेज, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर इज नो रिस्क ऑफ रिटर्निंग, वापस आने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओके नेक्स्ट यस, इसी श्लोक में आप नोट कर सकते हैं ना, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एंट्रेंस इनटू द ट्रांसेंडेंटल एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड इज गारंटीड, ये दिस इज द मेन श्लोका फॉर दिस। ओके और क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ओके सो इट इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा। ओके और जो लोग नहीं मानते हैं, जो बोलते हैं ना लाइक दिल गिव हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस, वो लोग सब जो है इग्नोरेंस में है, तमोगुण में है, दैट इज द रीजन व्हाई दे डोंट एक्सेप्ट। ओके हमने हनी बॉटल का एग्जांपल लिया था ना, कि बाहर से हनी बॉटल को वो लोग चाट रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग द स्वीटनेस लाइक दैट। ओके सो व्हाट एल्स, लेट्स मूव ऑन टू श्लोका नंबर 10। ओके आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, व्हाट आर द 3 थिंग्स, आसक्ति, भय एंड क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, और इस प्रकार में उन सबों ने मेरे प्रिय दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी अटैचमेंट या भय या फिर क्रोध, एंगर, ओके ये सब से फ्री हो जाओ, उनको बोल रहे हैं अर्जुन को, और हम सबको भी बोल रहे हैं। ओके आप सिर्फ मेरा शेल्टर में रहो, लाइक दैट, नो मटेरियल डिजायर्स, नो मटेरियल अटैचमेंट, मेरे में शरणागति। ओके और क्या बोल रहे हैं, हमको प्रूफ भी दे रहे हैं कि आप जैसे बहुत है
ना, वी आर नॉट द ओनली वंस, आप जैसे बहुत आए हैं पहले जो लोग ऑलरेडी दिव्य धाम पहुंच चुके हैं, गोलोक धाम में है वो लोग. ओके, सो ही हैड, कौन लोग पहुंचे हैं गोलोक धाम? हु हैज कम आउट ऑफ दिस मटेरियल बॉडी, जिन्होंने ये स्क्रिप्चर्स को फॉलो किया है, हु हैव फॉलोड द पाथ, जो रास्ता दिखा रहे उस रास्ते पे जो चल रहा है, उनका बात हो रहा है यहाँ पे, जो इन्होंने पढ़ा है. जैसे हमने बोला ना, मैनुअल दिया है भगवान ने, जो लोग मैनुअल पढ़ा उनका मशीन चल के गोलोक चला गया. हमारा भी यही हो सकता है अगर हम लोग फॉलो करेंगे जैसा बताया जा रहा है. ओके, सो इट इज नॉट न्यू फॉर यू. ओके, सो सच लोगों को डाउट आता है ना कि सच में है क्या ये सब जो बोल रहे हैं, ये वो डाउट क्लैरिफाई और कंफर्म इस श्लोका में होता है. ओके, प्रूफ दे रहे हैं भगवान ऐसे. श्लोका नंबर 11 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका, और एक्चुअली ना यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस भी बताया गया है, यू कैन मेक अ नोट, कि कैसे हम लोग स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज होता है कि जब हमको सेल्फ रियलाइज होता है कि हम लोग ढूंढने लगते हैं आंसर्स, कि कुछ तो है, लाइक दैट्स इंक्वायरी स्टेज, इंक्विजिटिवनेस स्टेज, सेल्फ रियलाइजेशंस होते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेज. नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, ठीक है हमको अभी थोड़ा सा ज्ञान हो गया, चलो मैं अभी स्पिरिचुअल मास्टर को ढूंढता हूँ, मैं अब गुरु को ढूंढूंगा. ओके, हु विल गाइड मी. ओके, थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब हम प्रोग्रेस करते हैं भक्ति में, तो हम मटेरियल चीजों से वो ऑटोमेटिक डिटैचमेंट आता है. यू कुड बी द रिचेस्ट पर्सन बट स्टिल यू विल हैव द मटेरियल डिटैचमेंट. ये थर्ड स्टेज होता है. ओके, फोर्थ स्टेज में हम लोगों को भगवान के प्रति प्रेम आता है. अभी आया नहीं है, अभी तो सुन रहे हैं खाली. फोर्थ स्टेज में पहुंचने के बाद भगवान के प्रति वो प्रेम आता है. एंड फिफ्थ स्टेज में जो है हम लोग कॉन्स्टेंटली उस स्टेज में रहते हैं, लाइक वी डोंट कम बैक अगेन. दैट इज 5 स्टेजेस. सो श्लोका नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट. ये यथा माम प्रपद्यन्ते Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Can you please repeat the 5 stages? Yes, Mataji. So the first stage is where we desire for self-realization. First one. Second stage is when we become initiated by an elevated spiritual master in the parampara. Matlab spiritual master, basically. Third is when we get detached, free from all the material attachments. That is the third stage. Fourth is, and at this third stage, no, hum log ko we love to hear about Krishna, right? Like that, like non-stop. Abhi hum log ko 12 घंटे की class बैठेंगे तो कोई नहीं दिखेगा, like that. But that stage, we will hear everything. Okay. Fourth stage is where you develop a real love for God. Okay, that is the fourth stage. That is the highest perfectional stage. And fifth stage is the prema stage, where there is a constant engagement in the transcendental service of Lord. That is mentioned in this shloka. Clear, Mataji? Hare Krishna. Yes, very nice, madam. Thank you. All right. Shloka number 11 में क्या बोल रहे हैं? We have already read this shloka. So, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ. बहुत बढ़िया, राइट? हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका. सो जो लोग हमने कल डिस्कस किया था कि 2 कैटेगरी लोग होते हैं. एक तो मान लेते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इज डायरेक्टली एक्सेप्टिंग कि चलो आपने बोला मैंने मान लिया, राइट, बिकॉज यू आर द अथॉरिटी. सेकेंड लोग क्या, मेंटल स्पेकुलेशन, कि ये क्यों है वो क्यों है. बहुत सारे भगवान को विश्वास नहीं करते हैं. हम लोग नास्तिक लोगों की बात कर रहे हैं, बाय द वे. ओके, सो वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि मैं फिलोसफी करूंगा, कहाँ से आया है, बुक्स पढ़ूंगा, ऐसा. देन उनका ठीक है, आप लोगों को करना है कीजिए, बट जब आपका रिसर्च खत्म हो जाएगा ना, लाखों जन्मों के बाद, जो एंड कंक्लूजन आएगा वो घूम फिर के कृष्णा पे आएगा. दैट इज देयर. ओके, सो मेनी लाइफ टाइम्स हो सकते हैं. एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल यहाँ पे, आप लोग नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज इम्पर्सनलिस्ट. ओके, मतलब वो भगवान को तो मानते हैं, ओके, बट ये मानते नहीं है कि भगवान का कोई आकार है. निराकार बोलते हैं उनको. भगवान निराकार है, उनका कोई फॉर्म नहीं है. इट इज जस्ट अ स्पिरिट, इट इज जस्ट एन एनर्जी. सुनते हैं ना हम लोग, ऐसे लोग बोलते हैं भगवान का थोड़ी आकार है, लाइक दैट. सो वो लोगों का, दिस इज फर्स्ट वन. सेकेंड इज योगी, जो मेडिटेशन करते हैं. किस पे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. थर्ड इज डिवोटी, भक्त. एक एक चीज डिस्कस करेंगे क्विकली. फर्स्ट इज इम्पर्सनलिस्ट, यानी कि जिनको भगवान है ये पता है, बट वो बोलते हैं कि भगवान निराकार है. ये कहाँ पे आते हैं? तो दीज पीपल, ये लोग ब्रह्म ज्योति के लेवल पे रहते हैं. ब्रह्म ज्योति इज द फर्स्ट लेवल. ओके, दीज पीपल आर फर्स्ट कैटेगरी. ब्रह्म ज्योति एक्चुअली क्या है, जो भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकल के आ रही है, दैट इज ब्रह्म ज्योति. ओके, सो ये लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, ये जो रोशनी है, इसमें जो हमको साइलेंस एक्सपीरियंस हो रहा है, दिस इज ओनली इट. उन लोगों को इतना भी लॉजिकली नहीं सोचते हैं कि अगर लाइट आ रहा है तो कहीं ट्यूबलाइट भी फिक्स होगा ना. दैट दे डोंट सी. लाइट आ रहा है भगवान के शरीर से, भगवान भी है पीछे, पीछे देखो थोड़ा,
ओके बीच में वो वीडियो आया था ना, पीछे देखो लाइक दैट, वी शुड टेल देम पीछे देखो भगवान है, लाइक दैट। ओके सो सेकंड इज योगी, ये लोग मेडिटेशन करते हैं। हमने दो चीजें डिस्कस की थी ना, परमात्मा आत्मा। जो परमात्मा की बात कर रहे हैं ये ऐसे योगी है जो हम हिमालय में देखते हैं, हिमालय जाते हैं मेडिटेशन करते हैं, दीज आर दोज योगीज, वो परमात्मा पे जो है फोकस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ओके और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स मेडिटेट करते हैं और उनको रियलाइज होता है, उनको विष्णु फॉर्म जो उनके अंदर है वो उन पे मेडिटेट करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो, वो लेवल 2 है, लेवल 1 हो गया, लेवल 2। नाउ द थर्ड स्टेज इज डिवोटी, भक्तास, डायरेक्ट सर्विस में, डायरेक्ट थर्ड लेवल पे आ गए वो लोग कि डायरेक्ट सर्विस में भी लग गए। सो इस तरीके से वो मान लेते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। नाउ 5 तरीके के मूड होते हैं, कोई भी भक्त के 5 टाइप्स ऑफ मूड होते हैं। उसी भगवान को सर्व करने का ये 5 मूड्स रहता है। फर्स्ट इज शांत रस, आप नोट कर सकते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। एग्जाम्पल भी मैं देती हूँ, सुखदेव गोस्वामी, ओके, श्रीमद् भागवतम में जिनकी चर्चा होती है, सो वो शांत रस में, बुक्स रीडिंग कर करके वो रिपीट, ओके, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ओके माता जी, ऑलराइट। सो शांत रस में जो है सुखदेव गोस्वामी आते हैं, ओके। दासी रस में हनुमान आते हैं। आपने देखा कैसे वो लॉर्ड राम को सर्व करते थे, दास्य रस में एकदम अच्छे से सर्वेंट, अच्छे से शिष्य, ऐसा। साख्य रस में कौन आते हैं, अर्जुन, फ्रेंड थे। वात्सल्य रस में कौन आते हैं, वात्सल्य मीन्स पेरेंटल, ओके, पेरेंटल में कौन आते हैं, यशोदा मैया, देवकी, नंद महाराज, वसुदेव, ये लोग सब लोग वात्सल्य भाव में रहते हैं। माधुर्य भाव में कौन रहता है, दैट इज लव, दैट इज राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और गोप सखिया, सब लोग ऐसा। सो we'll have a discussion about them in a while. Let's move on to shloka number 12. इतना स्लो, इतना डिटेल करेंगे तो क्लास खत्म नहीं होगा, so we'll move on quickly. So we will take some extra time today. Is it okay with everyone? जो क्लास छूट जाता है आप रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में, but we will move on now. इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजाएं करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ओके सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देवी देवता के बारे में डिस्कशन स्टार्ट होता है यहाँ, ओके, कि कौन देवी देवता लोग कौन है, राइट। सो एक्चुअली क्या है, भगवान जो है, आप कुछ भी पूछो, इट इज ऑल गेम ऑफ डिजायर्स, आप जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। ओके नाउ अब ये इच्छाएं इमीडिएटली मिलते हैं क्या, नहीं मिलता है। भौतिक जगत में भी हमको इमीडिएट सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता है। लाइक दैट हम जो भी इच्छाएं मांगते हैं वो इमीडिएटली नहीं दे सकते हैं भगवान, ओके। बट इसका मतलब ये है क्या कि भगवान नहीं है, ऐसा भी नहीं है, भगवान देते हैं वो भी, ओके। बट कब मिलता है वो इच्छा के लायक बनना पड़ता है, वी शुड बी एलिजिबल, ओके। अब ये इच्छाएं कहाँ से आती है वो बोल रहे हैं, ओके। काफी लोग जो है एक्चुअली वेदों का अध्ययन इसीलिए करते हैं कि इमीडिएटली रिजल्ट्स मिल जाए। वेदों में बहुत सारी चीजें लिखे हैं, वी विल डिस्कस दैट इन अ व्हाइल। सो ऐसे लोग जिनकी इच्छाएं बहुत है, बहुत भौतिक इच्छाएं जो है, ये सब देवी देवता प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द ड्यूटी ऑफ देवी देवता, ओके। हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे इसको आगे। सो गॉड वर्सेस डेमीगॉड्स, इंडिया में एक ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पॉपुलर है कि हम सब एक है जी, सबका मालिक एक, वी ऑल आर वन, ऑल गॉड्स आर वन, में सबको मानता हूँ। दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। शास्त्रों के हिसाब से दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। ऐसा बोलेंगे नहीं नहीं हम तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, राइट, हम भेदभाव नहीं करते, सब भगवान को मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं होता है। व्हाई, वी विल हियर दैट आल्सो, ओके। बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, किसी भी भगवान ने बोला नहीं कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मैं भगवान हूँ, ये भी नहीं बोला किसी ने, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, ऐसे बोला है। लेकिन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान खुद ही, जिनका नाम भगवान है वो भगवान ही बोलेगा ना, ऐसा सिंपल। सो व्हाई ये हम डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ एनालॉजी से समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, ओके। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम भी नहीं होता है ना, वो अकेले पूरे देश को संभाल सकता है। व्हाट डज प्राइम मिनिस्टर डू, वो लोगों को अपॉइंट करता है। दैट इज व्हाई वी हैव अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। यू सी, हम लोगों के पास फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, राइट, बिकॉज अकेले इंसान कैसे संभालेगा देश, ठीक है, आप उस पद पे है, कैन ही मैनेज, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द रीजन व्हाई वो क्या करता है, सब लोगों को अपॉइंट करता है, ओके, सिंस देयर इज नो, सिंस ही डजंट हैव टाइम। सिमिलरली ये जो देवी देवता है, इट्स नॉट लाइक भगवान संभाल नहीं सकते हैं, बट
वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो जो है डेमी गॉड्स को अपॉइंट करते हैं। और जॉब कौन देगा उनको, सैलरी कौन देगा, भगवान देते हैं उनको, लाइक दैट, आध्यात्मिक सैलरी, लाइक दैट। सो डेमी गॉड्स आर एम्पावर्ड, उनको पावर मिलता है वो, ओके जैसे हर जो भगवान है, ऐसा नहीं कि अभी शिव जी के पास आप प्रे करेंगे आपको वो पूरा नहीं हुआ, होता है भाई, बिकॉज पावर है ना उनके पास। एम्पावर्ड का मतलब क्या, पावर है उनके पास, उनको वो शक्तियां दी गई है भगवान से कि आप जो है जितने भी भौतिक चीजों की इच्छा है वो आप दे दीजिए, ठीक है, वो उनको ड्यूटी है। ओके आध्यात्मिक सैलरी कब मिलेगी, जब आप ये आपका काम ठीक से करेंगे कि आध्यात्मिक लोग का कोई इच्छा है, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, कुछ पूजा पाठ करे, दे दो, सब दे दो। दिस ऑल्सो वी विल डिस्कस इन अ वाइल, लाइक दैट। तो इस तरीके से जो है गणपति जी, ओके गणों के अधिपति है वो, दैट विघ्नेश्वर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट। शिव जी क्या करते हैं, इन सब के अधिपति है। लक्ष्मी जी पैसा, सरस्वती जी पढ़ाई, लाइक अग्निदेव अग्नि, इंद्रदेव बारिश। यू सी everybody has a departments है, that's why I was telling from the beginning कि this is very systematic, organized है। हम लोग सोचते हैं हम प्रोफेशनल है बहुत ही जगह, देखिए भगवान कितने प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। ओके सो एवरीथिंग इज सो फाइनली एडजस्टेड। ओके सो ये, लेकिन सारे पोस्ट जो है वो टेम्पररी होते हैं, भौतिक जगत में भी ऐसा ही होता है। एक ही प्राइम मिनिस्टर जीवन भर नहीं, एक ही मिनिस्टर्स नहीं रहते हैं ना, सब में चेंज होते रहते हैं। सिमिलरली भगवानों के भी पद चेंज होता है, बिकॉज ऑल द डेमी गॉड्स, देवी देवता जितने भी है, सबका भौतिक शरीर है। टाइम खत्म हो गया, जैसे ब्रह्मा की एज जितनी बड़ी है उतना इनका भी रहता है, टाइम खत्म हो गया, दे हैव टू आल्सो लीव द बॉडी इफ दे आर नॉट सर्विंग प्रॉपरली। ओके सो लाइक दैट। नेक्स्ट मूव ऑन, इसको कैसे समझेंगे, ओके एनालॉजी से समझते हैं। 2 एग्जांपल मैं बताती हूँ। शॉपकीपर जैसे सपोज किसी को सर्दी हुई है, ओके अब मुझे सर्दी हुई है, मैं जा रही हूँ दुकानदार के पास, मैं बोलती हूँ आइसक्रीम चाहिए, ओके वो दे देगा मुझे आइसक्रीम। वो पूछेगा क्या आपको सर्दी हुई है क्या नहीं हुई है, आपको सर्दी हुई नहीं खाना चाहिए, नहीं आपने पूछा आइसक्रीम तो मैंने दे दिया, लाइक दैट। आपको इच्छा है, भौतिक इच्छा, ले लो, ओके दैट इज शॉपकीपर। वो देवी देवता करते हैं। विल डिस्कस 2 थिंग्स, देवी देवता एंड भगवान। देवी देवता का काम है आपको भौतिक इच्छा है लेके जाओ, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान को कैसे समझेंगे, अभी एक बेटा और फादर, सन एंड फादर। अभी आप पापा के पास जाके बोलोगे पापा सिगरेट करना है, अल्कोहल करना है, नशा करना है, थोड़ा सा पैसा दे दो, थोड़ा सा दुकान जाओ, वाइन शॉप, प्लीज गेट मी दैट। क्या बोलेंगे पापा? कोई बोल सकता है क्या करेंगे पापा का, क्या रिएक्शन? थप्पड़ लगाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे, 4 बेल्ट अलग लगेंगे, लाइक दैट। सो दिस इज फादर, ओके सो शॉपकीपर तो दे देता है, लेकिन भगवान वैसा नहीं कर, लाइक दैट, लाइक फादर वैसे नहीं करते हैं, बिकॉज ही इज द केयर टेकर। इसी तरीके से देवी देवता जो है वो दे देते हैं, ओके भौतिक इच्छाएं चाहिए ले लो, कोई प्रॉब्लम। भगवान को आप भौतिक इच्छा पूछोगे तो वो देखेंगे कि ये सही है गलत है, सिगरेट सही है गलत है तो मैं नहीं दूंगा, ओके आप मुझे बुक्स पूछो मैं दे दूंगा, लाइक दैट। पापा ऐसे करते हैं, ऑल द गुड। सिमिलरली भगवान भी ऐसे करते हैं कि आपको भौतिक इच्छा है, नहीं आपके लिए ठीक नहीं है ये, आप फंस जाएंगे यहाँ पे वापस, नहीं ऐसे नहीं, आपका आध्यात्मिक कुछ चाहिए लेके जाओ, सब लेके जाओ। सो ही विल सी व्हाट इज गुड फॉर अस लाइक अ फादर। ओके सो वी विल मूव ऑन। श्लोका नंबर 13 पे चलते हैं, टाइम कम है। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज में 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का श्रेष्ठा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। सो व्हाट ही इज टेलिंग श्लोका नंबर 13 में, ओके 4 ऑर्डर्स जो बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बारे में अगेन डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ओके अब देखिए हमने अज्ञान की दृष्टि से भगवान को समझने की कोशिश की इतने टाइम से, अब हम ज्ञान से कोशिश, with the actual knowledge of Bhagavad Gita we are trying to understand the scripture, then we are understanding कि अच्छा हाँ अब समझ में आ रहा है। श्लोका नंबर 14 पे चलते हैं। सो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में हम बंधे हुए हैं, और भगवान का ही अगेन डिस्क्रिप्शन, इट्स अ रिपीटेशन ऑफ एवरीथिंग। ओके यू सी एनिमल्स की प्रजाति में ये नहीं होता है, उन लोगों को भगवद गीता नहीं रहता, नो स्पीशीज अदर देन ह्यूमंस, इंसान को छोड़ के किसी और को स्क्रिप्चर्स होता ही नहीं है, बिकॉज हमारे लिए हम उन 84 लाख स्पीशीज में सबसे टॉप पे हम आते हैं, कि हमारा कोई चांस रहता है कि अगला जीवन अच्छा रहे, दैट्स व्हाई वी शुड रीड भगवद गीता एंड एवरीथिंग। ओके 14 में क्या बोल रहे हैं,
मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी कर्म का भगवान पे प्रभाव नहीं होता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म फलों के पाश में नहीं बंधता। भगवान को कोई कर्म फल नहीं लगता। भगवान ने अवतार लिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनमें भौतिक इच्छाएं जाग उठी हमारी तरह। इज बियॉन्ड दैट, ऐसा करके बोल रहे हैं। इसी 4 ऑर्डर्स हमने जो डिस्कस किया, ब्राह्मण हमेशा, जो असली ब्राह्मण है, नॉट दिस कलयुगा ब्राह्मण्स, वो लोग सत्व गुण में रहते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो रजोगुण में रहते हैं। जो वैश्य होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण दोनों में रहते हैं। और जो लास्ट है शूद्र, वो तमोगुण में रहते हैं। दिस इज द ऑर्डर। और इन सब चारों कैटेगरीज के ऊपर जो है वो श्री कृष्ण है। आपको समझ में आ रहा है? इट इज लाइक दैट। ओके, सो बिकॉज ये जो 3 गुणों की हम बात कर रहे हैं, सत्व रजो तमो गुण, ये कहाँ से आ रहे हैं? श्री कृष्ण से। तो ऊपर टॉप पे वही होंगे ना, उनसे ही आ रहा है प्रकृति पूरा, लाइक दैट। सो डिफरेंस क्या है कृष्ण और हम में? हम माया के वशीभूत होते हैं, माया हमको कंट्रोल करती है। और माया को कौन, कृष्ण में क्या डिफरेंस है? कृष्ण माया को कंट्रोल करते हैं, like that. It is also coming from him. ये हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। श्लोका नंबर 15 पे चलेंगे। We are having time. Okay. All right. इसमें क्या बता रहे हैं? All the liberated soul in the ancient times acted with the understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty. So ये क्या बता रहे हैं कि मुझ पर जितने भी लोग गोलोक धाम गए हैं, वो लोग सब लोग जो है, जो सिस्टम दिया है उसको फॉलो करके वो लोग भगवत धाम पहुंचे, ऐसा बोल रहे हैं। 16-17 श्लोकास में हम नए सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। किम कर्मा किम अकर्मेति काव्ययो अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्मा प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षये शुभतः। दिस इज श्लोका नंबर 16 एंड श्लोका नंबर 17। कर्माण्यो हि अपि बोधाव्यम बोधायम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधायम गहना कर्मणो गतिः। क्या बोल रहे हैं? कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। बोल रहे कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अगले में पढ़ा था हमने कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। दिस इज न्यू सब्जेक्ट। कल तक हमने डिस्कस किया कर्म करो कर्म करो, बट यहाँ पे सीक्रेट बता रहे हैं, कर्मास के सीक्रेट्स बता रहे हैं। ओके, सो फार वी हैव सीन कि वर्क फॉर कृष्णा, वर्क फॉर कृष्णा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। हम लोग भी सोचते हैं ना कि हमको कैसे समझ में आएगा अच्छा कर्म क्या। बुद्धिमान व्यक्ति इज ऑल्सो कंफ्यूज। ओके, माता जी, someone is in Tamog. We'll take the questions in a while because time is limited. So हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लिमिटेड थिंकिंग से सोचते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। अपने पर्सपेक्टिव है, किसी और का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। दिस इज लिमिटेड। सो दिस इज हम लोगों के लेवल पे गुड और बैड हम डिसाइड नहीं कर सकते। लॉजिकली सिस्टम के हिसाब से चलेंगे देन इट इज पॉसिबल, ऐसा बता रहे। 3 तरह के कर्म आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज कर्मा, सेकेंड इज विकर्मा, थर्ड इज अकर्मा। कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म क्या होते हैं? कर्म वो होते हैं जो स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे होते हैं। ओके, स्क्रिप्चर्स में बोला है भगवत गीता पढ़ो, पढ़ लेंगे। ओके, स्क्रिप्चर्स में बोला है चैंटिंग करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, कर लेंगे। स्क्रिप्चर्स के थ्रू जो चलते हैं दैट इज कर्मा। सेकेंड थिंग इज ऑपोजिट टू कर्मा, मतलब जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि नहीं करना है हम वो करेंगे, लाइक दैट। फॉरबिडन एक्टिविटीज, जो मना किया है ना पहले वो करेंगे, दैट इज अकर्मा। ओके, जैसे बोला है भौतिक इच्छाएं मत रखो नहीं कर लेंगे। ओके, लोगों को चीटिंग नहीं करना है, लॉयल रहना है, हम नहीं चीटिंग करेंगे, है ना। दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना है, नहीं हम करेंगे। दिस इज अकर्मा, जो बोला ही नहीं है, लाइक दैट। लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना, वही करेंगे पहले, बाकी सब, दैट इज अकर्मा। एंड विकर्मा, सॉरी विकर्मा। थर्ड स्टेज इज अकर्मा। अकर्मा इज दैट वी हैव डिस्कस यस्टरडे कि विदाउट एनी रिजल्ट, कोई अटैचमेंट नहीं है रिजल्ट में, कृष्ण के लिए काम करना इज अकर्मा। ओके, जिस ऐसे कर्म जिसमें कर्म बंधन नहीं लगता है, दैट इज अकर्मा। ओके, सो इसीलिए जो है आप देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने जो 4 संप्रदाय बने हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट। श्रील प्रभुपाद ने क्यों रूल्स बनाया, आप में से शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा। 4 रूल्स होते हैं व्हेन समबडी वांट्स टू एडवांस इन स्पिरिचुअलिटी। 4 रूल्स क्या होते हैं? नशा नहीं करना है, नो इंटॉक्सिकेशन, ओके, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना है, नो गैम्बलिंग,
ओके जुआ नहीं खेलना है जिसमें मनी इन्वॉल्व है। क्यों जुआ की बात कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज ऐसे जुए में ही सब कुछ हार गए थे। दैट इज द रीजन व्हाई गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड। ओके एवरीथिंग ही लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट गैम्बलिंग। ओके फोर्थ इज नो इलिसिट सेक्स, यानी कि यौन संबंध शादी से पहले दूसरों के साथ नहीं करना है, शादी के बाद अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरों के साथ नहीं करना है। और चौथा चीज तो हम आजकल पूरा ही देखते हैं, इट इज हैपनिंग विद यंगर जनरेशंस आल्सो, राइट। तो ये 4 रेगुलेशंस लगाया हुआ है प्रभुपाद ने। दिस इज सो सिंपल, नॉट इवन डिफिकल्ट। ओके इफ यू सी अदर सांप्रदायिक नो, उनमें थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होते हैं, बट श्रील प्रभुपाद हैज गिवन अस दिस 4। अगर ये हम फॉलो करते तो हम सेल्फ कंट्रोल जो बात कर रहे थे ना, उसका ये जवाब है कि आप सेल्फ कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, एक्चुअली सेंस कंट्रोल इससे आ सकता है, लाइक दैट। ओके श्लोका नंबर 19 पे चलेंगे। ओके यस ओके जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ओके ऑलराइट। सो यहाँ पे बार बार अर्जुन को ये बता रहे हैं कि आप अपना ड्यूटी करो। आपका ड्यूटी कैसा करो? बेस्ट ऑफ एबिलिटीज। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, पहले की युद्ध बहुत टाइम नहीं चलते थे। पोटेंशियल बेस्ट, इनका इतना पोटेंशियल है, इनका इतना पोटेंशियल है, 18 डेज में खत्म महाभारत, लाइक दैट। सो लड़ो अर्जुन, राइट, खड़े उठो और लड़ो कि आपका जितना पोटेंशियल है उसमें, और बाकी सब कृष्ण पे छोड़ दो। क्या रिजल्ट आएगा, व्हाट इज दैट, ऑल दैट यू डोंट टेक केयर। ओके श्लोका नंबर 22 पे चलते हैं। अगेन श्लोका नंबर 22 पे स्थित प्रज्ञा की बात हो रही है। ओके यद्रच्छा ओके ऑलराइट। सो श्लोका नंबर इसमें क्या बोल रहे हैं 22 में? ही हु इज सैटिस्फाइड विद गेन व्हिच कम्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। ओके मतलब ये सिद्ध प्रज्ञा की क्वालिटीज जो वर्षा में भी, समर एंड विंटर में भी एक तरीके से रहता है, द्वंद में एक तरीके से रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, स्थिर रहता है, ईर्ष्या नहीं करता है, राइट, स्टेडी रहता है और कभी बंधन में नहीं पड़ता है, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। श्लोका नंबर 22। मूविंग ऑन श्लोका नंबर 24 पे हम चलेंगे। वन सेकेंड। एनीवे श्लोका नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं फुल्ली मेरे में अब्सॉर्ब होके करिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन सेम चीज डिस्कस हो रही है, बिकॉज कलयुगी बुद्धि ना, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू इट। ओके सो ऐसा नहीं है, देखो कृष्णा को याद करने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग कर रहा है कोई, दूध रखा है गैस पे, सब बोला है कि नहीं कृष्ण को याद करना है, कि कोई चिंता नहीं करना है, दूध रखा है गैस पे, दूध उबल के गिर रहा है, कोई बात नहीं जी, कृष्ण का है सब कुछ, करने दो जो भी है। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। दैट दूध उबल के गिर जाएगा, वो कृष्ण बोल रहा है कि गैस का वो नॉब क्यों दिया है, बंद करो गैस, राइट। सो दैट इज रिमेम्बरिंग कृष्णा की, अच्छा हाँ कृष्ण ने नॉब तो दिया है, चलो दूध उबल रहा है, जानने दो, कृष्ण की इच्छा है जी, छोड़ दीजिए। दैट इज स्टुपिडिटी, वो भक्ति नहीं है, लाइक दैट, बी प्रैक्टिकल। सो श्लोका नंबर 25 हाँ यहाँ पे आए हैं। ओके कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवी देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ प्रारंभ रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ओके तो श्लोका नंबर 25। ओके कुछ योगी जो है मोस्टली डेमिगॉड्स का वर्शिप कौन करते हैं ये बता रहे हैं। मूविंग ऑन श्लोका नंबर 31 पे चलेंगे। ऑलमोस्ट लाइक जस्ट 10 मिनट्स में हो जाएगा चैप्टर। श्लोका नंबर 31। ओके नयम लोको अस्ति अज्ञानस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्मः। Oh, there is only one line. Okay. So, oh best of Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life, what to speak of next. Okay, ऐसा बोल रहे हैं। So कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, just 1 minute। 31। एक तो ये हिंदी में नंबर्स लिखे, मुझे ढूंढने में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ओके हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। सैक्रिफाइसेस ही नहीं कर रहे कुछ भी, राइट, सिर्फ एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। हाउ विल यू बी हैप्पी? वो सैक्रिफाइसेस कुछ भी नहीं कर रहा है, इसीलिए भौतिक जगत में फंस रहा है, ये यहाँ पे बता रहे हैं।
Moving on, shloka number 34, very very important. Tadvidi paripratena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanis tattva darshinah. 33, okay. तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। इट इज वेरी सिंपल। जिसके पास 100 रुपए है वो आपको 10 रुपए दे सकता है, जिसके पास 100 रुपए ही नहीं है वो आपको 10 रुपए कैसे देगा, राइट? दैट मीन्स जिसके पास ज्ञान है, जिन गुरु के पास भगवान का ज्ञान है, वो आपको भगवान है इसका ज्ञान दिला सकता है। आप ऐसे गुरु के पास जाएंगे जो बोलेंगे भगवान का फॉर्म नहीं है, हम भी मिल जाएंगे, राइट? उनसे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो अर्जुन को भी वो यही चीज जो है बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ता है कि हाउ टू गेट नॉलेज। हम ठीक है बात कर रहे ज्ञान की, ज्ञान मिलेगा कैसे? ओके, ओल्डन डेज में हम सबको मालूम है ना, गुरुकुल सिस्टम होता था। राजा लोग भी गुरुकुल जाते थे। राजा के बच्चे बचपन से गुरु के पास भेजे जाते थे, शास्त्र विद्या, धनुर्विद्या सब सीखो, देन यू कम बैक। ओके, कृष्ण के टीचर, राइट, गुरु सांदीपनि मुनि का हमने डिस्कशन किया था। इवन कृष्ण, देखो कृष्ण इज परम भगवान, फिर भी वो क्यों उनको गुरु की आवश्यकता पड़ी? इज बिकॉज टू सेट अ स्टैंडर्ड, राइट? कृष्ण फिर लोग क्या बोलेंगे कि भगवान ने तो नहीं लिया ना, हम क्यों ले, गुरु को चूज क्यों करें? दैट इज द रीजन। ऐसा बोलेंगे कलयुगी लोग, मालूम है भगवान को सब, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मालूम। दैट्स व्हाई ही सेड नहीं, पहले मैं स्टैंडर्ड सेट करता हूँ, रेज द बार हाई एंड देन पीपल विल फॉलो, राइट? दैट इज द रीजन व्हाई उन्होंने ये करा था। श्लोका नंबर 35, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यशस्वी पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्य आत्मानि अतो मयि। 35, ओके, हमने 31 डिस्कस किया था ना। ओके, 34 एंड 35। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के ही अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिनको एक्चुअल में ज्ञान होता है, उनका बता रहे हैं वो लोग कैसे देखते हैं एक दूसरे को। कल हमने किसी माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो हमने बोला था कि जब हम एडवांस लेवल पे हो जाएंगे हम लोग को सब में हमको मालूम पड़ेगा कि हम सब कृष्ण के ही बच्चे हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये वो श्लोका में बता रहे हैं कि हम सब जो है एडवांस लेवल, अभी हम लोगों का लेवल उतना नहीं है, वी आर एट द बिगिनिंग। अभी एक कदम लिया है हमने, आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ जाएंगे तब हम ऐसे स्टेज पे आएंगे जब हमको रियलाइज होगा कि मेरे अंदर परमात्मा है तो सबके अंदर परमात्मा है। ह्यूमंस की सिर्फ बात नहीं हो रही, पूरे 85 लाख स्पीसीज की बात हो रही है। मच्छर, मक्खी, पेड़ पौधे, सब लोगों में हमको मालूम पड़ेगा कि नहीं इसमें भी परमात्मा है, लाइक दैट, ये बात हो रही है। सो जो ज्ञान पे आएगा उनको हर जगह मैं दिखूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। और ये मालूम पड़ेगा, क्यों दिखेगा? क्योंकि हम सब इनके अंश है। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से समझाती हूँ। गोल्ड है, सोना, गोल्ड, ओके, इतना सा गोल्ड है मेरे हाथ में एक तरफ, और दूसरी तरफ इतना सा गोल्ड है, ओके, प्योर गोल्ड की बात कर रहे हैं, नॉट दिस कुछ और नहीं, इम्प्योर नहीं, प्योर गोल्ड इतना है और ये भी गोल्ड इतना है। क्वालिटी वाइज दोनों सेम है क्या? क्वांटिटी ठीक है, ये बड़ा है छोटा है, क्वालिटी सेम है, ये भी सोना है ये भी सोना है, करेक्ट और नो, राइट? दूध की बात करते हैं, एक ग्लास में प्योर मिल्क है, एक ग्लास का प्योर मिल्क भी दूध है, एक ड्रॉप प्योर मिल्क भी प्योर मिल्क ही है। See, similarly, भगवान है and we are part and parcel. भगवान है सच्चिदानंद, हम उनके अंश बोल रहे हैं ना, हम भी पार्ट एंड पार्सल हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि हम स्पार्क के जितना छोटा है, इसलिए हम में भगवान के लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, लाइक दैट ही इज सेइंग। सो डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ये समझना, बट इट इज लाइक दैट। आगे जाके हम श्लोकास में जब कवर करेंगे आगे के चैप्टर्स में, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। श्लोका नंबर 36, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, मैं इसको एज इट इज पढ़ूंगी। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यामि आत्मनि अतो मयि। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, ओके, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिमाण यह होता है कि क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने से यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्नांश है, मतलब पार्ट एंड पार्सल। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है।
कुछ लोग सोचते हैं कि हमें श्री कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है, ही इज एन हिस्टोरिक पर्सन, हम लोग को क्या लेना देना है ऐसा। और परब्रह्म तो निराकार है, पहले डिस्कस किया था। वस्तुतः जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण की दिव्य ज्योति है, व्यक्तिगत ज्योति है, तेज है, लाइक दैट। कृष्ण भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है, सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इस प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यह मिथ्य धारणा कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अवस्थित को मिटा देते हैं। तो लोगों का क्या कहना रहता है कि भगवान आप डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना सब में, हम बोल रहे हैं इतने इतने निकल के आ रहे हैं हम, तो भगवान खत्म हो गए और वो निराकार हो गए। ये कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए वो लोग निराकार बोलते हैं। सब में बट गए ना तो अब वो निराकार हो गए, ऐसा। यह विचार सर्वथा भौतिक है, श्रील प्रभुपाद बोल दिया यहाँ पे, भौतिक ये माइंडसेट है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव यह है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया गया है तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते हैं कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में एक से एक घटने पर भी एक ही बचता है। पर ब्रह्म की यही स्वरूप है। मतलब ये एक्चुअली बहुत श्री ईशोपनिषद एक बुक आती है, उसमें ये श्लोका रहता है कि हम भगवान से निकल के आ रहे हैं तब भी भगवान भगवान है। सिंपल, 1 - 1 is still 1. Getting my point? 1 + 1 is 1. 1 - 1 is 1. 1 multiplied by 1 is 1. भगवान वैसे ही रहते हैं। दिस इज वहां का मैथमेटिक्स है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मैथमेटिक्स है, वहां से मैसेज आ रहा है ऐसा। ओके, लास्ट बट 1 श्लोका हम करेंगे। 38 पे चलते हैं, नो प्रॉब्लम। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मानि विन्द्यति। 37। Okay, so eligible होना पड़ता है। In this world, nothing is so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is a mature fruit of all mysticism, and one who becomes accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge in due course of time. जो लोग भगवान के भक्ति में नहीं लगते हैं, वो क्यों नहीं लगते हैं, ये बता रहे हैं कि वो लोग जो है इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदत्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग के परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। बिकॉज दे आर इन इग्नोरेंस, हम देयर इज अ चैप्टर पूरा मोड ऑफ इग्नोरेंस है, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ही हैज टू नो ना, प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई भी चीज का ट्रेनिंग मिलेगा, सिखाया जाएगा तो कोई सीखेगा। सीखने के लिए कोई रेडी नहीं है तो कैसे सीखेगा? सो ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। नवदा भक्ति हम बात करेंगे आगे जाके, जहाँ पे हम जिसका फर्स्ट स्टेप अभी हम कर रहे हैं, दैट इज श्रवणम। श्रवणम मीन्स हियरिंग अबाउट कृष्णा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, श्लोका नंबर 39 पे चलेंगे। 42 है ना टोटल, 39 पे आ गए। श्रद्धा वल्लभन्ते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम संचितम अचिरेन्द्राणि गच्छति। सो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिन्होंने कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। एलिजिबिलिटी बता रहे हैं कि जिनके पास ज्ञान है वो एलिजिबल है मेरे पास आने के लिए, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेगा। जो आजकल हमारे में इतनी एंजाइटी, मटेरियल एंजाइटी होती है, वो कब चले जाएगी? जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे, जब हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। विदाउट नॉलेज इट इज नॉट इवन पॉसिबल, ये वो बता रहे हैं। श्लोका नंबर 40 भी कर लेते हैं। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों के में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते हैं, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। जो इग्नोरेंट पीपल है, सपोज उनको भगवत गीता सुनाया जाता है, वो लोग क्या बोलेंगे? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मैं विश्वास नहीं करूंगा। डोंट बिलीव। ओके, आप अपना वेस्ट कर रहे हैं लाइफ। इट इज यूजलेस दैट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस लाइफ। ओके, सो डाउट करते हैं सच में है नहीं है। ओके, बट कृष्णा नोज एवरीथिंग।
ओके आप मानो नहीं मानो। सो ऐसे जो लोग होते हैं जो भगवान पे जिन्होंने उनको स्वयं बनाया है उन पे विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते, वो हमेशा लाइक डिप्रेस्ड आदमी। इस लोक में नहीं, देयर आर 3 लोकास, हेवनली 7 हेवनली प्लैनेट्स होते हैं, फिर हमारा ये आता है, देन 7 हेलिश प्लैनेट्स। तो तीनों लोक में, भूलोक, ऊपर का स्वर्गलोक, नीचे का आई थिंक हेलिश प्लैनेट्स तप लोक बोलते हैं। तीनों प्लैनेटरी, ये पूरा प्लैनेटरी सिस्टम होता है, इट इज नॉट जस्ट अर्थ। ऊपर 7 प्लैनेट्स है, ऊपर हेवनली प्लैनेट जहाँ पे उनके ऊपर ब्रह्मा जी वगैरह थे, नीचे हेलिश प्लैनेट्स है जहाँ पे हम बोलते हैं ना पाताल लोक, सतल, अतल, तलातल, ये सब जो है नीचे आते हैं। ओके, सो ऑल दैट इज अ प्लैनेटरी सिस्टम। तीनों लोगों में वो कुछ नहीं रहता, ऐसा इंसान, उसको आप नरक भेजो तब भी बोलेगा भगवान है, स्वर्ग भेजो बोलेगा भगवान है, लाइक दैट। लास्ट बट वन श्लोका 41 पे आ जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके जाते हैं, वही वास्तविकता में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। ओके, सो वही बोल रहे कि जो भक्ति करता है, जो भी कार्य करता है, इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर, आप काम कर, कल हमने देखा ना यूक्रेन वाला वीडियो, he was doing his job, but वो फल की चिंता नहीं है, नाम जप रहा है फिर भी, तो he is not attached to bondage, ड्यूटी भी कर रहा है, like that. Last श्लोका for today's class. तस्मात् अज्ञान संभूतम हिस्ट्रितम ज्ञानस्तानमः सितामनः चित्तैवं संशयं योगम अधिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, जो डाउट उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समान्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। सो बोल रहे हैं कि अब मिल गया ना दिव्य ज्ञान, मालूम पड़ा why we should do our activities, what is transcendental knowledge, कैसे यूनिवर्स बन रहा है, कैसे हम सब जुड़े हैं, सब मालूम पड़ा ना, एंड ऑफ द चैप्टर, ऐसे अर्जुन को बोल रहे हैं। ओके, एंड आगे क्या बोल रहे हैं, जो तुम पांडित्य की बातें कर रहे थे ना स्टार्टिंग से, नाउ स्टॉप इट। ओके, नाउ यू डोंट टेल मी ऑल दैट थिंग्स, आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो यू स्टैंड एंड फाइट अगेन। वो रिमाइंड करवा रहे हैं उनको ड्यूटी। ओके, हम भी भूल जाते हैं ना कभी कभी अपने ड्यूटीज, तो हमको भी ये याद रखना चाहिए, वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज ऑल द टाइम। कृष्णा इज आल्सो टेलिंग, फाइट करो, फाइट करो, फाइट करो। तुम्हारा जो डाउट्स का शैतान है ना, उसको जो है नॉलेज का तलवार से काट दो। अभी नॉलेज क्या है, दिस इज ऑल नॉलेज, भगवत गीता इज ऑल नॉलेज। जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस नॉलेज से उस राक्षस का हत्या करो, डाउट वाला राक्षस, लाइक मधुसूदन। ओके, लाइक दैट। सो ये वो बता रहे हैं। So कर्म करो and leave everything to me and go fight. This was transcendental yoga. भगवान के बारे में हमने चर्चा किया है कि क्या भगवान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, सृष्टि कैसे बनता है, ब्रह्मा जी क्या है, तीनों लोग क्या होते हैं, all that is covered in this chapter. कल हम फिर से कर्म योग के बारे में डिस्कस करेंगे more in detail. It's a very small chapter, hardly कुछ श्लोकास, 29 श्लोकास only. So we will finish it very quickly. Okay, किसी का कोई क्वेश्चन, सवाल, जवाब, टीका, टिप्पणी, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। जी प्रभु जी, माता जी। आपने जैसे बताया कि इक्ष्वाकु है ना, राम जी के एंसेस्टर थे, तो Yes. इक्ष्वाकु तो आई गेस फिर सत्ययुग में हुए होंगे अगर मनु के पुत्र है तो। यस, मतलब नॉट इमीडिएट एंसेस्टर नहीं, मतलब उनका जो लीनिएज चलते हुए आ रहा है, तो पहले वहां से स्टार्ट होते, उनके ही लीनिएज में राम जी द्वापर में आते हैं, लाइक दैट। मतलब युग चेंज में भी एंसेस्टर्स रहते हैं। रहते हैं, क्यों? सूरज पहले था, अभी नहीं है क्या? सतयुग में सूरज नहीं था? नहीं, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है युग चेंज में क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड वापस से नष्ट हो जाता है और नया वापस से रिक्रिएट होता है। नहीं, जिस ओके लाइक दैट। नो, ही वाज इन दैट लीनिएज ओनली, ही वाज स्टिल इन दैट लीनिएज, क्योंकि लिविंग एंटिटीज, I will still give you a confirmation on this one. आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा ट्रिकी भी है, so I may not be able to justify. I will once check with my guru what he has to say, then I will confirm you tomorrow. Okay, आप प्लीज अपना जो टेक्स्ट है मुझे व्हाट्सएप कर देना, so I will still ask them. Okay, any other question? अपने जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए अपने एक बार रियलाइजेशन में आ गए, yes, और रियलाइजेशन में so we can just get detached to any material world. तो मान लीजिए कि अभी जैसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी रिलेशन हो अपनी रियल लाइफ में, yes, तो उसमें कोई भी मान लीजिए
ऊंच नीच आ जावे या कुछ भी आ जावे, तो अपने मतलब डिटैचमेंट के भाव से कैसे फिर उसमें मतलब अपने वर्क कर पाएंगे कि उसको संभालना है नहीं संभालना है, ये जैसा चल रहा है चलने दो, जो अभी अपनी सोच है भगवान के प्रति अभी, और जो अपना थोड़ा सा ऊंचा रिलेशन है, बोलिए प्रभु। आई एम सेइंग कि अपनी जो सोच है फिलहाल वो भगवान के प्रति है, हम्म और जो भी रिलेशन है वो मटेरियल हो गया एक तरह से, यस, तो अपने भगवान का सोचते हुए रिलेशन को कैसे संभाल सकेंगे फिर? बिकॉज ड्यूटीज तो चेंज नहीं होगी ना। कर्मयोग मीन्स व्हाट? ड्यूटी करना है, प्रॉब्लम्स आता है, देन ऑल्सो यू शुड कंसिडर कि कृष्ण की कृपा हुई है, दैट्स द रीजन वाई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कम प्रॉब्लम है। यू नो कुंती महारानी के बारे में आप बोल रहे हैं, कुंती महारानी का प्रेयर्स के लिए एक सेपरेट बुक लिखा है श्रील प्रभुपाद ने। उसमें कुंती महारानी बोलती है, हे भगवान, श्री भगवान, यस अर्चना माता जी का क्वेश्चन है, यस मैं ही शिमोली हूँ, ओके ऑलराइट। सो कुंती महारानी जी का एक प्रेयर होता है, तो उसमें वो बोलते हैं कि भगवान मुझे और प्रॉब्लम्स दीजिए, और प्रॉब्लम्स दीजिए, और प्रॉब्लम्स दीजिए। क्यों वो बोल रहे हैं और प्रॉब्लम्स? तो क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम जब आएगा ना तो मैं आपको याद करूंगी। सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, भगवान को कोई याद करता है क्या? नहीं करता है। सो जब प्रॉब्लम्स आती है तो मैं आपको याद करूंगी। सिमिलरली एक चीज बोला मैंने, एक सुना था किसी से कि इफ कृष्णा लाइक्स यू, he'll give you some problems, okay? If Krishna loves you, he'll give you more problems. क्योंकि जब दुख आएंगे तब याद करेंगे कि भगवान ये वो, लाइक दैट। सो ड्यूटीज एग्जीक्यूशन, योर क्वेश्चन, नो ड्यूटीज एग्जीक्यूट करना ही है, प्रॉब्लम रहने दीजिए या फिर प्रॉब्लम नहीं रहने दीजिए। क्योंकि फिलोसफी तो स्ट्रेट है ना, हमारी फिलोसफी इज स्ट्रांग हमारी। हम लोग को पता है कि ये काम भी टेम्पररी है, काम इसलिए करना है। अभी माँ बाप की बात करते हैं, माँ बाप का ख्याल क्यों रखना है? ओके, प्रॉब्लम्स आए, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, फिर भी फैमिली को संभालना है। क्यों? बिकॉज इट इज अ ड्यूटी, कृष्णा हैज गिवन मी दिस ड्यूटी। अगर मैं ये ड्यूटी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, फिर अगेन कर्मास लगेंगे कि इट्स अ सिंफुल एक्ट कि आप पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, लाइक दैट। Okay, so despite you have a problem in life, or you have a your life is going very fine, or ulta अच्छा चल रहा है, then also you should remember Krishna. Okay, you should execute your duties. How? मतलब you remember the philosophy. Okay, कि सब कुछ temporary है, सब कुछ कृष्ण का है. These two things if you remember, then there is no need to be sad. No, sad देखो एक चीज होती है, when do you become sad? हम sad कब होते हैं? When you forget that relationship with Krishna, when you forget, when you remember only this thing कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर, तब आपको जो है दुख लगता है। जब आपको मालूम है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, शरीर में कोई भी तकलीफ आए, शरीर के रिलेशन के संबंध में कोई भी तकलीफ आए, को मालूम है कि दिस इज टेम्पररी, देयर इज नो नीड। सो व्हेन यू फॉरगेट द फिलोसफी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सटेंशन बॉक्स में से प्लग निकाल देते हो, कृष्ण को निकाल देते हो लाइफ में से, तब आपको जो है दुख लगता है। प्लग कनेक्ट करो, मालूम, फिर से यू गेट योर फिलोसफी स्ट्रांग, याद करो, नो नो नो, आई एम Krishna's part and parcel, right? So आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे why एक मोड्स ऑफ नेचर में क्यों हम लोग सतोगुनी लोग कैसे लेजी क्यों होते हैं, एंगर क्यों आता है, दुख क्यों आता है, ऑल दैट मोड्स ऑफ नेचर में हम कवर करेंगे। बट सो फार दिस इज द आंसर। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस प्रभु। क्वेश्चन प्रभु, इफ देयर इज स्टिल एनीथिंग यू नीड क्लैरिफिकेशन, आप पूछ सकते हैं। No, आगे जाके शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर वापस से चेक। Yes, yes, it will come. Any other question? Sorry, मैंने चैट नहीं पढ़ा है। Mataji, if someone is in tamogun, so that person can directly elevate to sattvagun, or that person has to go through the process like tamo, rajo and sattvagun? Yes, he has to go through the process, no? तमोगुण में मतलब क्या है कि उसका प्योरिफिकेशन नहीं हो। ये किनका क्वेश्चन है? अमृता अहिराव। ओके, तमोगुण में क्यों है? बिकॉज नॉलेज नहीं है, प्योरिफिकेशन नहीं है, फुल ऑफ इम्प्योरिटीज। सो इम्प्योरिटीज एकदम से सत्वगुण में आना पॉसिबल नहीं। अभी लाइक इवन if we see us also, like myself I'm talking about, I'm still in rajogun, sometimes I get angry, tamogun, you see, we are still, जो हमने स्टार्टिंग में 3 कलर डिस्कस किए थे ना, वो कलर का मिक्स एंड मैच चल रहा है अभी भी। सतोगुण में पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। सतोगुण से ऊपर भी एक शुद्ध सत्व होता है, okay, that we will not discuss, but सतोगुण तक भी पहुंचना it's very very difficult, it will take lifetimes, क्योंकि हमारे में इतने impurities है। So it will happen, to answer your question, direct सतोगुण में नहीं आते, धीरे धीरे क्लेंजिंग जब होता है, शीशा साफ होता है धीरे धीरे, तब जो के चमक आती है, like that. Okay, so it is a slow process. Any other question? क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे अपने चालू करते हैं सेशन,
तो अपने पहले से डिटेल में डिस्कस कर पाते हैं, फिर टाइम कम रह जाता है तो थोड़ा है ना कैरी फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। यस यस या फिर यस आगे डेज एक्सटेंड कर सकते हैं इससे, ताकि पूरा अच्छे से डिटेल में अपने एक्चुअली हम लोगों को 18 डेज ही होता है प्रभु, सो एक्सटेंड इट इज लाइक द चैलेंज फॉर अस कि वन आपने देखा ना, जब हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ओके, बट टाइम नहीं रहता है, so then end of the day we have to rush. notes तो बने हुए हैं सब कुछ, but it will take time. That's why as much as possible concise करते हैं, इसलिए till 8:30 I'm trying to wind up, so like that. आपको एक्स्ट्रा सेशंस चाहिए तो आप लोग सब लोग ओके बोलेंगे, then we can extend it, not a problem. 1 or 2 days I will ask, take permission and then we can consider, okay. but अगर आपको डिटेल में चाहिए तो 1 or 2 days we can extend, so it's up to you. आप लोगों के ऊपर रहता है, आप लोग कंफर्म करो, मैं वहां पे पूछूंगी प्रभु जी को, माय शिक्षा गुरु, एंड देन आई विल कंफर्म वेदर दे आर अलाउड, ओके. एनी अदर क्वेश्चन? अंकिता माता जी, दीपाली जी, एनी अदर क्वेश्चन? वी विल वाइंड अप द क्लास देन. कल हम लोग का चैप्टर छोटा है, बहुत जल्दी खत्म. ओह सॉरी, देयर इज वन चैट. Okay, thank you बोल रहे हैं. Okay, thank you, no problem. All glories to Srila Prabhupada. See, we are able to learn all of this is because of Srila Prabhupada. So we should say thank you to Srila Prabhupada. Okay. All right. Thank you so much. Vaishnav pranam करते हैं. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय. गॉड प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Thank you devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. कल मिलते हैं again with next Krishna. chapter. Hare Krishna.